हाँ, फिर ये कमेंट को यहाँ लगा देना टीवी पे। हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं? एक सेकंड में चेक कर लूँ पहले, सब चालू है क्या? हेलो 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 हेलो, कहाँ गया पेन यार? ये है। चलो, कमेंट ओपन कर देना बच्चों के, बच्चे कमेंट कर रहे होंगे। जब तक मैं इन लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो हो गया चालू, है ना? गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, क्या हालचाल क्या हालचाल? बढ़िया बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदा हालचाल, एक नंबर हालचाल। रुक जाओ एक सेकंड, ये क्या हो जाता है मेरी क्लास में? सारे चौंचले होते हैं क्या यार? ठीक है, घड़ी में कमेंट रुक जाती, क्या क्या हो जाता है। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आज के इस ताजा तरीन शानदार से लेक्चर में आप सभी का। और आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2 किसका? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। बहुत ही बढ़िया शानदार प्रदर्शन के साथ मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे कि मैं कल की क्लास में बोल के गया था आप लोगों से। क्या बोल के गया था, किसी को याद है? या बस यही याद है कि आलू खाओगे नहीं खाओगे? इसके अलावा कुछ याद है? इसके अलावा याद दिला देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये बोल के गया था कल कि आज की जो क्लास में मैंने पढ़ाया है, कल इसके क्वेश्चन पूछूंगा, और अगर आपने सभी क्वेश्चन के आंसर यदि सही दे दिए तो आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। ठीक है, बस हाथ की नस काटने का मत बोलना प्लीज। ठीक है, मेरी अभी अभी शादी हुई है। डन, बहुत ही बढ़िया। जैसे कि आपको पता लेक्चर 2 है हमारा, पार्ट 2 है मतलब। और हाँ, एक और चीज, मैंने स्लाइड का कलर चेंज करवा दिया, उसका टेंशन मत लेना। ठीक है, आपको अगर लग रहा हो कि नहीं सर ये व्हाइट है, तो व्हाइट नहीं है भाई, अपन ब्लैक करवा चुके हैं। लेकिन जो कल की स्लाइड थी उसके तो व्हाइट ही रहेंगे, मतलब ये जो कल का दिख रहा है आपको, ये तो व्हाइट ही रहेगा बेटा। ठीक है, बाकी आज का अपन ब्लैक करवा चुके हैं। ठीक है, ओके, डन है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो आज का अपन ये सिर्फ क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन के बाद ब्लैक स्लाइड ही आएगी, परेशान नहीं होने का। ओके, हाउ, बहुत बढ़िया, आखिरकार बुलवा ही दिया है ना। चलो कोई बात नहीं, तो जिस जिसको समझ में आता जाए वो हाउ बोलते जाए, और कोई समस्या नहीं, दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं, परेशानी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए जरा सी भी। ठीक है, एकदम चिल मूड के साथ पढ़ने बैठ जाओ और फटाफट से कमर सीधी कर लेना जरा, नहीं तो सोते सोते मोबाइल देख रहे, पता चले मोबाइल ही मुंह के ऊपर गिर गया तो मजा नहीं आएगा, ऐसे में लग जाएगी बेटा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जिनको आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में आंसर तो इसका तो आपको दिख ही गया होगा वैसे। ठीक है, हाँ दिख गया होगा आंसर। अब लेकिन मैं आगे कुछ टेक्निक यूज करूंगा जिसके बाद आपको दिखना बंद हो जाएगा। आई समझ? इसका आंसर तो दिख ही गया, तो इसका क्या ही पूछूं मैं अब आप लोगों से। ठीक है, ये तो दिख गया, डन है। और हाँ, एक चीज और बता दूं, मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा ज्यादा, उसका रीजन है क्योंकि अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप लोगों को कल डिटेल में पढ़ा चुके हैं, आप लोग थोड़ा सा खुद से पढ़ लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बेटा अपन अगर यही समय बर्बाद करेंगे तो हम लेक्चर का नया आज का जो पढ़ना है पार्ट 2 वो कब पढ़ेंगे? ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, इसको थोड़ा गौर से देखो एक बार। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत टफ है, थोड़ा टफ नहीं, बहुत टफ है एक तरीके से। थोड़ा सा गौर से देखो, और गौर से देखने के बाद इसका आंसर देना फटाफट से। मैं देख लेता हूं इसके पीछे आंसर वगैरह लिखे ना, हाँ लिखे हैं, नहीं तो मैं इसको हटा देता तो फिर चोट हो जाती ना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं आपको दे रहा हूं पोल, इसको पढ़ लिया आराम से, पढ़ लो पहले एक बार, नहीं तो फिर बोलोगे सर हमको तो समय नहीं दिया पढ़ने का, नहीं ये ना फलाना ढिमकाना करना क्या क्या। सीनू भैया की जय हो, हाँ हाँ जय हो जय हो। चलो आगे पढ़ो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार प्रदर्शन के साथ यहां पर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मैं डेली जैसा रहता हूं, आज उसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा खुश लग रहा हूं कि आप लोगों को, मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा है आज, मैं मेरी शक्ल देख रहा हूं टीवी पे तो ऐसा लग रहा है वाह कितना क्यूट हूं मैं। चलो पढ़ लिया, अब मैं दे रहा हूं आपको ये। ठीक है, 30 सेकंड का पोल दे रहा हूं भैया, जिसमें आपको लोगों को इसका आंसर बताना है, और अगर सही बता पा रहे हो तो ठीक, नहीं बता पा रहे हो तो बेटा फिर से कल का लेक्चर देखो, बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ। ये आपके सामने 30 सेकंड का पोल में दे चुका हूं, कितने लोगों का सही निकलता है देखते हैं, जल्दी। यस सर, यस नहीं हाउ। मजाक कर रहा भाई, जो बोलना वो बोलो यार। ठीक है, हाँ अच्छा मैं सामने खड़ा हूं क्या? सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक माई मिस्टेक। हो गया, ये और पढ़ते रहो भले, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर दो, अब देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही निकला। मैं यहां ज्यादा एक्सप्लेनेशन देकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, मेरा और किसी का भी। रीजन, हमको आज का चैप्टर पढ़ना है, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट एंड फॉरवर्ड चलेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, डन। हाँ ये व्हाइट कलर में, अभी ब्लैक स्लाइड आ जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। रे बाबा मेरी बात सुनो इधर, तुम आंसर देखना है, आंसर यहां देख सकते हो। जैसे कि आंसर आपको पता है, आपका आंसर ए ही सही है। ठीक है, ए सही क्यों है? क्योंकि आपको मैच करके देख लिया होगा, अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बस यहां टेस्ट आपका चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है। ठीक है, मात्र 62% बच्चों का आंसर सही निकला है, जिसमें सबसे टॉप पे कौन है? सूर्य गोला। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, थोड़ा सा सिंपल, जिसका आंसर भी आप लोगों को देना है। एक बार पढ़ लो, मैं 10 तक गिनती पढ़ रहा हूं, 1 2 3, जब तक पढ़ लो, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चलो
ये लो, आपका समय समाप्त हुआ। अब आप लोगों को पोल दे दिया गया है, आप आंसर दो जल्दी। हाँ हाँ, प्रतिमा बोल रही सीनू भैया जय हो। हाँ हाँ, जय हो जय हो जय हो। अरे यार तुम लोग भी पढ़ लो यार भैया यार, क्या तुम लोग ज्यादा मस्ती कोण में आ जाते हो यार। मस्ती करा करो, पर जितनी मैं करूँ उतनी करा करो, मेरे से ज्यादा मत करा करो। ज्यादा मस्ती करते हो मेरे को जलन होती ना फिर यार, तुम मेरे से ज्यादा मस्ती कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी फटाफट फुर्ती से बता दो जल्दी। ठीक है, मैं भी नहीं पढ़ रहा हूं, मैं क्वेश्चन का आंसर भी नहीं देख रहा हूं, मैं कुछ पढ़ भी नहीं रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये आपको मैंने होमवर्क दिया था, मैं सिर्फ आपका टेस्ट ले रहा हूं। ठीक है, अगर ये एक्सप्लेन करने होते तो मैं कर ही देता, बट ये कल ही मैंने दे दिए थे, याद हो तो आपको। तो आज, और कितनी शर्म की बात है कि जो क्वेश्चन मैंने कल आपको दिए थे वो आज आपके गलत हो गए। मात्र 62% बच्चों का आंसर सही निकल रहे, बाकी के गलत। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया, आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको पता है आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये कल भी मैंने दिए थे, और जैसे कि मुझे पता है बहुत ही गंदा स्कोर है। मतलब आप खुद सोचो कि आपको एग्जाम के पहले पूरा पेपर मिल चुका है कि यही पेपर आएगा, फिर भी आप लोगों से परफॉर्म नहीं हो पा रहा अच्छे से, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब 82% बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी के जो बच्चे लगभग 20% ये कहां जा रहे हैं? 18% बच्चे पढ़ ही नहीं रहे भाई, क्योंकि कल दे चुका था क्वेश्चन, फिर भी गलत हो रहे हैं। तो मतलब मुझे लगता नहीं है कि कोई सेंस बनता है इस चीज का। ठीक है, तो इसलिए मैं पोल को बंद कर देता हूं। ठीक है, और बाद में बीच बीच में पूछ लूंगा, अभी अपना समय ज्यादा बर्बाद होगा, इसलिए ये कल दे दिए थे, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं यहां से, ये क्या है सर, आ गया ब्लैक कलर स्लाइड का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम आज हमारा जो पार्ट 2 है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा जिसे बोला जाता है क्या, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सर कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब मैंने कल एक मीनिंग बताया था, तो मुझे बताओ कि आपके जो शहर होते हैं, म्युनिसिपल्स होते हैं या फिर रूरल एरियाज होते हैं, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उन्हें क्या बोला जाता है? डब्ल्यू से स्टार्ट होता है वो वर्ड, बता दो। और ये भी बताओ कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्या एक वर्ड है जो रूरल लैंग्वेज में या सामान्य भाषा में बोला जाता है, वो भी मैंने कल बताया था, वो भी बताओ फटाफट, फुर्ती जल्दी जल्दी बताओ। अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज मीनिंग आप बता पा रहे हो तो वाह क्या बात है, दिल जीत लिया, क्या बात। सीट बोला जाता, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। और हाँ, वार्ड और सीट दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं अलग अलग एरियाज की। ठीक है, हर एक वार्ड को एक सीट कंसिडर किया जाता है, बहुत ही बढ़िया शानदार। और यहाँ रिजर्व का मतलब क्या है? रिजर्व की है किन लोगों के लिए? बहुत से लोग हैं जिनके लिए रिजर्व की गई है, जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे स्पेशली कौन आता है, एसटी, एससी, और एससी के साथ अपन बोल सकते हैं कि मेरे लिए भी की है, मतलब ओबीसी के लिए भी की है। ठीक है, तो बहुत जगह ओबीसी के लिए भी है, एसटी एससी स्पेशली है इसमें। ठीक है, अब मैं आपको इसके आगे की डिटेल्स पढ़ाता हूं। तो रिजर्व की गई है। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि लोकसभा, किसका बताया था? लोकसभा को क्या बोला जाता है? अपर हाउस। यहां तक अपने पढ़ लिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कितनी है टोटल। तो लोकसभा की सीटें, या यूं बोले कि लोकसभा की टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है? कितनी है जल्दी बताओ कमेंट करके। इतना समय तो है ही नहीं बेटा, जल्दी फटाफट फुर्ती से, इतनी देर में तो आदमी टॉप कर देता है यार। जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है लोकसभा की? लोकसभा को क्या बोला जाता है? अपर हाउस की लोअर हाउस, ये भी बताओ। कल मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, चलो मैं वापिस में ही बता देता हूं। लोकसभा मतलब लोअर हाउस, एल दोनों एल मिल गए, लोकसभा मतलब लोअर हाउस। और कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी थी? 5 4 3 इतनी थी। और इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से क्या हो रहा था प्यारे बच्चों, कुछ रिजर्व की गई हैं किन लोगों के लिए? तो मैंने बता दिया आपको, एसटी एससी के लिए। तो यहां पे आते हैं, फटाफट से देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी सिटीजन कैन इलेक्ट एंड बी इलेक्टेड। मतलब सर ये क्या बोला है? मतलब यहां पे भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है, मतलब उसके पास वोटिंग राइट भी है और उसको इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने का राइट भी है। मतलब वो इलेक्ट भी हो सकता है और इलेक्टेड भी कर सकता है लोगों को। ठीक है, वो इलेक्टेड भी हो सकता है और इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकता है। ठीक है, मतलब आप हो, आपके पास वोटिंग राइट यदि है तो आप वोट तो डाल ही सकते हो। और अगर तुम सोचोगे नहीं तुम्हारा भाई आज तो विधायक बनेगा भले कुछ भी हो जाए, तो चुनाव में खड़े होकर अपनी बेइज्जती भी करवा सकते हैं, क्योंकि हारने के बाद बेइज्जती बहुत बुरी होती है भाई। ठीक है, तो जिसको लग रहा है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो आगे जाके एक नई करियर की शुरुआत कर सकता है यहां पर। ठीक है, डन। ज्यादा दिमाग पे नहीं लेना चीजों को, सिर्फ चिल मोड से बोला जा रहा है तो चिल मोड से ही सुना जाए और एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया जाए, सिर्फ ये फैक्टों को अंदर रख लिया जाए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बोली गई है कि जो व्यक्ति क्या कर सकता है, जो व्यक्ति वोट दे सकता है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकता है। पहली बात, यहां तक क्लियर, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फालतू की लाइन अपन नहीं खींच रहे हैं। और यहां पे मैं आपको आज एक थोड़ा सा अलग कलर का पेन ले लेता हूं, ताकि जो बाद में आपको बहुत ज्यादा लाइनों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो पता चले लाइन ही लाइन कर दूंगा, मैं तो इतना लिखता हूं भाई बोर्ड पे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? वीकर सेक्शन स्ट्रगल। अब ये क्या बोला है सर, ये कहां से आ गई वीकर सेक्शन की बात? तो वीकर सेक्शन जो होते हैं बेटा, उनको स्ट्रगल करना पड़ता। किस लिए? जैसे आपने बहुत सारी मूवी देखी हो,
बहुत सारी मूवी है जिनके अंदर क्या होता है कि आपने सरपंच वाली मूवी देखी होगी बहुत सारी, जिसमें क्या होता है एक व्यक्ति होता है जो एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है या फिर बहुत गरीब होता है, तो उसको इलेक्शन में खड़ा ही नहीं होने दिया जाता है या फिर उसके ऊपर हमले किया जाता है, उसको मारा कूटा जाता है कि तू चुनाव में खड़ा क्यों हुआ, दैट्स व्हाई ईटीसी फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या है, वीकर सेक्शन है। अब वीकर सेक्शन है तो उनके लिए क्या चीजें की गई है वही हम देखेंगे। तो आ जाओ फटाफट से यहां पे बात करते हैं क्या, लेक रिसोर्स। वीकर सेक्शन कौन हो गया यहाँ पे, जिनके पास लेक रिसोर्स है, जिनको एजुकेशन पहले नहीं मिला था इतना अच्छा, जिनके क्या कॉन्टेक्ट्स नहीं है। कॉन्टेक्ट मतलब इन द सेंस आपको पता है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट, लेक क्या लेक हो रहा भाई, अरे यार तुम्हारे पे भरोसा नहीं होता। अब मेरे को सही बात बोलूं तो तुम्हारी कसम तुम्हारे पे भरोसा नहीं होता मेरे को। उसका रीजन है क्योंकि तुम लोग है ना आधे तो पागल ही बनाते हो, सर लेक हो रहा लेक हो रहा, जबरदस्ती का लेक हो रहा है, जबकि कहीं लेक नहीं हो रहा, मेरे को मालूम है। रुक जाओ मैं देखूंगा जब मेरे को भरोसा होगा। तुम पे भरोसा नहीं मेरे को, इस मामले में बिल्कुल नहीं है। यूं तो बहुत भरोसा है पर इस मामले में बिल्कुल नहीं है। देखता हूं मैं, लाइव क्लास कहाँ दिखती है यार, मेरे को तो लाइव क्लास ही नहीं मिलती इसमें बेच के अंदर। कैसा इंसान हूं मैं यार, रोज की समस्या मेरे साथ तो ये। कोई बात नहीं, ठीक है। लेग प्रॉब्लम अब शायद सॉर्टेड हो चुकी है, वो कर दिया बंदे ने, मतलब जो टीम ऑपरेट कर रही है उनने कर दिया सही, अब सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम वापस स्टार्ट करते हैं। एक बार मुझे कमेंट खोल के दिखा दिया जाए प्लीज, कमेंट दिखा दी मुझे फटाफट फुर्ती से। अगर सब बच्चे एग्री कर रहे हो तो मैं स्टार्ट करूं। यार कितना बढ़िया फ्लो था यार भाई, इतना मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था। बीच में कहना कौन ने कमेंट करी सर लेग, लेग हो गया इतने में तो यहाँ पे। ठीक है चलो फटाफट दूसरा कमेंट। अरे कमेंट के लिए फोन लगाना पड़ेगा क्या यार, कमेंट दिखा दो यार भैया, यार तुम्हारे हाथ जोड़ो यार। कमेंट गुस्सा तो ऐसी आती है क्या कर दूं पर, हाँ वही तो कह रही हूँ, नो लेग नो लेग नो लेग। सही है, तुम पहले ईमानदारी से बता दो लेग है कि नहीं है। नहीं है ना, कंफर्म नहीं है पक्का। अरे मत परेशान करा करो, तुम्हारे हाथ जोड़ो यार भैया, पहले बहुत परेशान आदमी हूं मैं यार, है ना। हाँ समस्या बहुत है मेरे जीवन में, तुमको मालूम नहीं है। मेरी एक टांग नकली में हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, फिर एक दिन उदय भाई को गुस्सा आया, मेरी टांग तोड़ दी, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, मेरा इलाज करवाया। समझ रहे हो ना किस मूवी का डायलॉग है। चलो आगे बढ़े, हो गया नो लेग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ लो शांति से, कोई दिक्कत नहीं, अपन अब भी पढ़ सकते हैं। ठीक है भैया, तो आपको पता है कि जो व्यक्ति, मैं शुरू से कर देता हूं, व्यक्ति जो व्यक्ति यहां पे इलेक्शन में वोट डालता है वो व्यक्ति इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकता है। ये लाइन यहां पे कंसीडर करी गई है। डन। अब उसके बाद में सर यहां पे होता क्या है कि आपका दिमाग यूं दौड़ेगा कि भैया ये बताओ, तुम तो दुनिया भर की बात छोड़ो कि सीट रिजर्व क्यों की गई, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व क्यों किया गया, उसका क्या रीजन है। जब यहां पे डेमोक्रेसी है तो सबको इक्वली कंसीडर करना चाहिए ना। यहां पे रिजर्वेशन लेके क्यों आए या कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए सीटें रिजर्व क्यों की गई, उसका रीजन सुनना, मेरी बात सुनो। रीजन बताता हूं मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि समाज में या फिर हमारी सोसाइटी में बहुत सारे क्या है वीकर सेक्शंस हैं जो क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने में भी और यहां तक कि वोटिंग में भी। ठीक है, तो अब यहां पे बात करते हैं क्यों, क्योंकि उनके पास लेक रिसोर्स, वो चुनाव में यदि खड़े हो नहीं हो पाते हैं, एजुकेशन नहीं है उनके पास में, या फिर कॉन्टेक्ट्स नहीं है। मतलब जैसे आपको पता होगा कि यार इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक टिकट लेना पड़ता है, आप जिस पार्टी से खड़े हो रहे हो उससे टिकट लेना पड़ता है। मूवी के अंदर देखा होगा ना, नेता वो जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं टिकट लेते, पार्टी का टिकट सुना है ना, तो टिकट जो रहता उसको लेने के लिए कॉन्टेक्ट चाहिए, तो वैसे कॉन्टेक्ट नहीं होते। अब कई का बेचारा गरीब आदमी, उसके पास ना तो कॉन्टेक्ट, ना एजुकेशन है, ना रिसोर्सेज है कि वो चुनाव में पार्टिसिपेट कर सके, चुनाव में प्रचार करने के लिए गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, वो है ही नहीं उसके पास। तो इन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता था, वीकर सेक्शंस को। ठीक है, और इसके बाद में क्या है, इन्फ्लुएंसर पीपल डोमिनेटेड। अब ये चीजें किससे इन्फ्लुएंस है, तो ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस है किससे, डोमिनेटेड, लेस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, अब ये जितने भी लोग हैं जो ऊपर वाले हैं, मतलब ऊपर वाले मतलब जो रिच लोग हैं या सोसाइटी में ऊपर आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं इस चीज को। अब डोमिनेट करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे लेस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है हमारी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। तो सर सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन ये है कि नाचो रे ढिंक चिका, बस यही सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है मेरे भैया मजाक करो। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि उन लोगों को क्या कर दो, सॉल्यूशन यहां पे ये बताया कि उन लोगों को क्या कर दो, कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व कर दो उन लोगों के लिए। तो इससे होगा क्या, अब कोई सीट है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो अगर फिक्स की गई है कि उस पर एसटी का कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट कर सकता है, तो कोई सेक्शन और कर ही नहीं सकता, बस एसटी का ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अब क्या होगा, अब वहां पे एसटी कैटेगरी का ही कोई ना कोई एमपी या एमएलए बनेगा, और कोई बन ही नहीं सकता। तो बढ़िया काम है भाई। अब चाहे उसके पास रिसोर्सेज हो नहीं हो, एजुकेशन हो नहीं हो, कॉन्टेक्ट हो नहीं हो, लेकिन बनेगा कौन,
एसटी कैटेगरी का ही, ठीक है। तो यहां पे यही बात बोली, एससी रिजर्व्ड मतलब एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं सॉरी शेड्यूल कास्ट, ठीक है। तो एससी रिजर्व्ड, अब एसटी एससी कैटेगरी के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए दोनों के रिजर्व की गई, और ओनली एससी कैन कॉन्टेस्ट, मतलब वहां पे अगर एसटी कैटेगरी के लिए की गई, एससी शेड्यूल कास्ट के लिए अगर रिजर्व की गई है तो वो वहां पे कौन पार्टिसिपेट करता है, सिर्फ एससी वाला, और अगर एसटी के लिए की गई है तो सिर्फ एसटी वाला पार्टिसिपेट कर सकता है, कॉन्टेस्ट कर सकता है। अब यहां पे बात करते हैं सीट इन लोकसभा। तो सर अब आप बोलेंगे कि भैया ये बताओ कि अगर सीटें की गई हैं तो एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं और एसटी के लिए कितनी हैं, तो एससी के लिए कितनी, प्यारे बच्चों 84 सीट्स है, और यहां पे बात करते हैं हम किसकी, एसटी की, तो यहां पे 47 सीट्स आती है, जैसे कि आप यहां पे भी देख सकते हो नीचे लिखी हुई है, ठीक है। और ये किसके अकॉर्डिंग है, 2019 के अकॉर्डिंग। ओके डन। कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? क्या हो गया बेटा, क्या समस्या आ रही? कोस्ट नहीं होता हो अरे हाँ मेरे को पता है, हो जाता है भाई प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तुम तो नठम मार डालो ना मेरे को जान से, गला घोड़ दो ना मेरा, एक काम करो। हाँ अरे सर एक शब्द गलत कैसे बोल दिया, अरे भैया बोल दिया यार मालिक, यार मालूम मेरे को यार, क्योंकि तुम लोगों को मैं इतना मैच्योर समझता हूं कि तुम उसको बाय डिफॉल्ट करेक्ट कर लोगे, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। नहीं नहीं सर गलत कैसे बोल दिया आपने, आप तो आज काम करो, आज के आज ही अभी हाल ही गलत कदम उठा लो, है ना गलत कदम नहीं उठाएंगे। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। तो बेटा यहां पे समझ में आया, तो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात चल रही है, कितनी है 543 है, ठीक है। जिसमें से यहां पे अगर बात करते हैं हम एससी के लिए तो कितनी है और एसटी के लिए कितनी है प्यारे बच्चों, तो एसटी का फुल फॉर्म और एससी का फुल फॉर्म बताओ कमेंट करके जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी। अभी ये भी मेरे को बताना पड़े तो फिर कई बात की पड़े, अपन कहां से आ गए 9th में, कैसे आ गए, ठीक है। हाँ तो एसटी के लिए कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 84 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 84, और एससी के लिए कितनी हो जाएगी 47। कोई है आप में से जो चाहता है कि मैं ये याद करवा दूं, आप में से कोई ऐसा चाहता है? गलत कदम नहीं उठाएंगे अभी, मैं टेंशन लो। आप में से कोई चाहता है कि सर ये हम कंफ्यूज हो जाएंगे किसके लिए कितनी है, तो याद करवा दो, तो चलो याद भी करवा देता हूं, ठीक है। यहां पे मैंने लिखो, चलो एक चीज लिख दी, क्या लिख दिया मैंने यहां पे लिख रहा है, एक बार अच्छी राइटिंग में लिख रहा हूं इसलिए, ठीक है। मैंने यहां लिख दिया एस टी, क्या लिखा एस टी, और यहां पे मैंने लिख दिया एस सी, ठीक है। सी है तो आप कुछ मत करो, जस्ट इमेजिन कि इसको यहां पे एक लाइन खींच दो, बस क्या कर दो, एक लाइन खींच दो। तो अगर ये लाइन अगर आप खींच देंगे तो ये 7 के जैसा नहीं लग रहा आपको, बस इतनी हिंट काफी है। इससे होगा क्या, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। इससे इसका ये पर्पस नहीं कि आपको याद ही करवा दूं, परमपिता परमेश्वर महाराजा को महाराज इस देश का सम्राट बना दूं, ऐसा होता तो हम ही नहीं बन जाते, ऐसा नहीं कर सकता। इसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि आपको एग्जाम में अगर थोड़ा सा स्किप भी हो रहा, कंफ्यूजन भी हो रहा, तो आप उसको सॉर्टेड कर सके कि भैया ये जो टी है, टी में आप एक डंडा खींच दो तो आप अब इमेजिन कर पाएंगे कि अच्छा 7 तो आएगा लास्ट में इनके लिए, तो आपको ये तो पता है कि जहां 7 आ रहा है वहां 4 आएगा, और यहां पे क्या है, यहां को आप 8 कर लो चाहो तो 8 हो गया, तो जाहिर सी बात है, या फिर 8 नहीं भी करो तो बस 1 कर लो बहुत है। अब इसके लिए तो आपको पता ही कि 84 है, बस ये एक याद हो जाए आपको तो काम हो जाएगा आपका, तो इससे क्या आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बोलो हाउ तो बोलना पड़ेगा, नहीं अब करवा दिया तो अब नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे। चलो डन है, बहुत ही बढ़िया। अब यहां पे बात करते हैं हम किस चीज की, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन सा है भैया, यहां पे आता है एक प्रिंसिपल जिसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है बताता हूं अभी। डज नॉट रिड्यूस अदर ग्रुप शेयर्स, मतलब अब ये जो है, जैसे अब ये सुनना, एक टर्म में आपको समझा रहा हूं जिसका नाम क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। डन है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपको यहां पे एक टर्म समझा रहा हूं जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। मान लो 543, इसको हम मान लेते कितना, इसको मान लेते 100%, मान सकते हो, मैथ्स पढ़ेंगे आज अपन। 543 को 543 को अपन ने 100% मान लिया, बोलो हाउ की स्पेलिंग गलत है बेटा, यू आएगा लास्ट में, अपना वाला हाउ में यू आता है। और अपन मान लेते हैं इंडिया की सारी पॉपुलेशन, तो ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन, ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन है उसको भी 100% मान लो, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि 100, ये इसका मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। अब यहां पे मान लो कि ये 100% जो पॉपुलेशन है, हाँ सर है, इसमें से मैं मानता हूं कि यार 20% मान लो फॉर एग्जांपल के लिए, 20% पॉपुलेशन किसकी है, 20% है एसटी कैटेगरी की। एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ मैं एग्जांपल, ये रियल डाटा नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, सिर्फ रियल यहां पे 543 है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि एसटी कैटेगरी का 100, भारत की ओवरऑल पॉपुलेशन में से 20% कौन है, एसटी कैटेगरी के लोग हैं। तो अगर ये 100% थी पॉपुलेशन तो उसमें 20% लोग एसटी कैटेगरी के आते हैं, तो यहां पे 543 जो सीट्स हैं वो कितनी है, पूरे इंडिया के लोगों के लिए है, तो क्यों ना हम इसका भी 20%, कितना 20% किसको दे दें, इनको ही दे दें, इस तरीके से डिवाइड होती है। अब इनको देखो,
यहां पे इंडिया की पॉपुलेशन 100% थी, तो 100% का 20% कितना हुआ एसटी कैटेगरी का, ठीक है। तो वो जो सीटें थी, अब इनका जो इनकी पॉपुलेशन 20% है, तो जो ओवरऑल सीट है उनको 100% मान के उसमें से 20% सीट किसको दे दो, एसटी कैटेगरी को दे दो। यही क्या है, यही क्या है प्यारे बच्चों, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये यहां पे आगे बोल रहा है डज नॉट रिड्यूस अदर ग्रुप शेयर्स, मतलब अब क्या मुझे बताओ, एसटी कैटेगरी वालों ने किसी और का नुकसान करा? नहीं करा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ इतनी सीट्स ली ना जितनी इनकी पॉपुलेशन है, उतनी सीटें ली ना, उनने 20% पॉपुलेशन थी तो उन्होंने 20% ही सीट ली, ज्यादा ली क्या? नहीं ली ना, ठीक है। और ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, इसका इन वास्तविक डाटाओं से कोई लेना देना नहीं है। डन। सुनो एक बार और, सुनो, रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार और, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल 543 सीट्स को हम 100% कंसीडर करें और इंडिया की सारी पॉपुलेशन को भी 100% माने, पहली बात। दूसरी बात, 100% पॉपुलेशन में से हम माने कि एसटी कैटेगरी के लोग 20% है, तो क्यों ना, अगर ये जब इनकी पॉपुलेशन 20% है और पूरी सीट भी कितनी है 100% है, मतलब 543 है, तो क्यों ना जब इनकी पॉपुलेशन के ही जितनी इनकी पॉपुलेशन है उतना ही इनको क्या दे दी जाए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे दी जाए। तो अगर इनकी पॉपुलेशन 20% है तो इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 20% भी इनको दे दिया जाए, तो मतलब जितना परसेंट इनका पॉपुलेशन का है उतना ही परसेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज का इनको दे दिया जाए, ये बात है। और ये चीज क्या करती है, ये चीज डज नॉट रिड्यूस अदर ग्रुप शेयर्स, मतलब ये किसी और ग्रुप के शेयर्स को नहीं लाता है, मतलब और के हिस्से का चीजें नहीं लेके आता है। क्यों नहीं लाता है? क्योंकि देखो उनको 20% अगर सीटें दी है तो उनकी पॉपुलेशन भी 20% है ना। मान लो एससी कैटेगरी की पॉपुलेशन 30% है तो वो 30% सीट्स लेंगे। मान लो जनरल की पॉपुलेशन इतनी है तो वो इतनी % सीट लेंगे। तो इस तरीके से इसको क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाता है। ये बहुत रियल लाइफ और बहुत ईजी एग्जाम्पल मैंने दिया है, उसके बाद भी नहीं समझो तो भैया एक अच्छे डॉक्टर की सख्त आवश्यकता है ना। दिल पे नहीं लेना, सिर्फ दिमाग पे ले सकते हो, ईगो पे ले सकते हो, ईगो पे ले लो। ईगो पे लेने के बाद आदमी टॉप करता है। आप देखता हूं कितने लोगों ने ईगो पे लिया है, वो तो रिजल्ट बताएगा कितने लोग ईगो पे ले पा रहे हैं। ले लो ईगो पे, हाँ ले भाई, ईगो पे तो ले लिया करो, दिमाग पे दिल पे मत लिया करो बस मेरी बात को। ईगो पे तो तुमसे बने जितनी ले तुम, क्योंकि ईगो पे लगने के बाद आदमी सिर्फ टॉप करता है। औरत भी करती है, औरत मतलब गर्ल्स बॉयज दोनों की बात चल रही है। भाई लड़कियां ऑफेंड हो जाएंगी, लड़के तो नहीं होंगे कि सर हाँ ठीक है यार कोई बात नहीं आदमी बोल दिया, उनके लिए तो प्राउड मूवमेंट, भाई हम बड़े हो गए। लड़कियों को औरत बोल देता, अरे यार सर ये कैसी बात, हमको औरत कैसे बोल दिया, अरे भैया गलती हो गई सॉरी यार, ठीक है मजाक कर रहा हूं, दिल पे मत लेना, हो ईगो पे लेना। चलो आगे बात करते हैं हम किस चीज की। ये वर्ड समझ में आया सभी लोगों को, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ईगोइस्टिक तो होना चाहिए इंसान को, क्योंकि ईगो जब रहेगा इंसान में तो कुछ ना कुछ वो पॉजिटिव करेगा लाइफ में। मतलब ईगो अपने से छोटे वालों के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, लेकिन ईगो खुद के लिए होना चाहिए कि मुझे कुछ बेस्ट करना है। ये खुद का ईगो सेट, वो होता है ना, एक रील देखी होगी आपने, कौन सी रील, वो वाली, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आप एक आदमी मेहनत करते करते थक जाता है, फिर उसका ईगो अंदर से आता है, फिर बोलता है भाई तेरे से नहीं होगा, आप छोड़ मैं करूंगा, फिर उसका ईगो उससे वो काम करवाता है। कितनी फेंकी यार, इतनी कोई फेंकता है क्या। डन, चिल मूड के साथ डन, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब गहरी गहरी सांसें लो, पानी पियो, आगे देखो। सुनो अब यहां पे आता है क्या, एक्सटेंशन ऑफ, यहां पे आता है एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का क्या हुआ, मतलब ये यहां रिजर्व की गई है उनका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन अगर ये आप देखेंगे तो आपको 2-3 जगह मिलेगा। एक जगह मिलेगा क्या, डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल पे भी मिलता है, जैसे रूरल में पंचायत में, ये जो है पंचायत में भी होता है। और ये यहां पे देखा जाए तो अर्बन में म्युनिसिपैलिटीज में भी होता है। ये क्या, रिजर्वेशन वाला सेगमेंट, जैसे कि आजकल स्कूल वगैरह हर चीज में तो होता है। दूसरी बात करते हैं हम किस चीज की, दूसरी बात करते हैं रिजर्व्ड फॉर ओबीसी, और बहुत जगह पर ओबीसी के लिए भी होता है। ओबीसी के लिए हर जगह नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर ओबीसी के लिए भी है। एनसीईआरटी में ऐसा कोई मेंशन नहीं किया कि कहां पे कैसा है, तो आपको भी इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है। दूसरी बात, तीसरी बात आती है, तीसरी बात यहां आ गई है, देखो इधर नीचे। तीसरी बात क्या बोल रहा है, रिजर्व्ड फॉर वुमेन, मतलब लड़कियों के लिए भी रिजर्व्ड है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट में से एक है भाई, गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट में से एक है। और आपसे पूछा जाएगा कितना है, 1/3 गर्ल्स के लिए इंपोर्टेंट है ऑफ सीट इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। जितनी भी रूरल एंड अर्बन जितनी भी लोकल बॉडीज है उनमें 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व्ड है, गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है। याद रखना इस बात को। डन है, कोई समस्या, कोई आपत्ति, किसी प्रकार की कोई समस्या, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए जरा सी भी, ठीक है। डाउट में ले रहा हूं अभी, ठीक है। अब मैं डाउट देख रहा हूं यहां पे, क्या डाउट है बेटा, क्या समस्या आ रही है। देखो, व्हाट इज ए म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज मतलब गांव में आपने मूवी देखी, गांव में कभी वो नहीं होती पंचायत। हालांकि बेटा ये म्युनिसिपैलिटीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो काफी लंबी चीज है। गांव में पंचायत नहीं होती, पंचायत, सरपंच साहब मुख्य सुना। तो वैसे शहरों में भी तो कुछ व्यवस्था होगी कि शहर मन से ही चल रहा है, शहर के हिसाब से ही चलता शहर।
गांव में अगर मुखिया है तो शहर में भी तो कोई मुखिया होगा। बस तो गांव में जैसी व्यवस्था है वैसी शहर में व्यवस्था है। तो गांव की जो पंचायत होती है वो शहर की क्या हो गए, नगर पंचायत, और नगर पंचायत के ऊपर क्या आती है, नगर पालिका, और नगर पालिका के ऊपर नगर निगम आता है। तो आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, ठीक है, आप जिस शहर में एरिया में रहते हो वो क्या है, नगर निगम है, नगर पालिका है, या नगर पंचायत है। ठीक है, जैसे मैं अभी जहां से पढ़ा रहा हूं यहां पे नगर पालिका है, और लेकिन इंदौर क्या है, नगर निगम है। तो अब वो आप बताओ कि आपका शहर क्या है, नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत। तो म्युनिसिपालिटीज में 3 चीजें आ जाती है, और नॉर्मली उसे म्युनिसिपालिटीज बोल दिया जाता है। मतलब गांव में जैसे पंचायत होती है वैसे शहर में म्युनिसिपालिटीज होती है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो उसके बाद बात करते हैं ओनली फॉर पिक्स। ये लोकाना क्या कह दी इसने। ठीक है, इन स्लाइड 5 सर जो आपने एग्जाम्पल दिया है उसमें 1.86 एसटी की पॉपुलेशन होगी और 5, ठीक है, 100% देन इफ 20% एसटी पॉपुलेशन। ठीक है, हाँ वो सही कह रहे हो आप, लेकिन मैंने जो एग्जांपल दिया है सिर्फ आपको समझने के लिए दिया है। आप रियल डाटा पे इसको कैलकुलेट मत करो, ज्यादा अच्छा वो रहेगा। क्यों? क्योंकि रियल डाटा पे अगर कैलकुलेट करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब सर कंफ्यूजन क्यों होगा हमको, मैं बताता हूं। ये कंफ्यूजन क्यों होगा बेटा, कौन है ये, आराध्या। आराध्या बेटा इसका रीजन भी मैं बताता हूं। आपने अगर नेट पे मान लो आज के टाइम की पॉपुलेशन निकाल ली कि आज इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, तो आपको पॉपुलेशन कितनी मिलेगी, बहुत ज्यादा। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, ये जो रिजर्वेशन मिला है, रिजर्व की गई है कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये कब की गई थी पता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था ना उस टाइम पे की गई थी। तो मुझे बताओ कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब से अब तक पॉपुलेशन नहीं बढ़ी क्या, बढ़ी ना, तो फिर बढ़ी ना, वो भी एक रीजन। दूसरा रीजन, अब मान लो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपन क्या करते हैं, अपन सारे लोगों को देखते हैं कि इसमें बड़े भी बुच्चे भी सब लोग हैं। लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड की जाती है तो इसमें वो लोग देखते हैं सिर्फ वोटिंग देने वाले कितने लोग हैं। तो वो भी एक समस्या है, आई बात समझ, वोटर्स भी तो देखे जाते हैं। तो काफी फैक्टर्स होते हैं, ज्यादा डीप में जाओगे तो परेशान हो जाओगे, इसलिए थोड़ा सा इग्नोर करो। अब जैसे आप यहां पे बोल रहे हो ना, तो ये चीज बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट मैंने जो एग्जांपल दिया आप वो याद रखोगे तो बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मैंने इसीलिए आपको एक ऐसा एग्जांपल दिया जिससे आप उसको याद रख पाओ। देने में तो मैं भी अभी निकाल लेता इंडिया की एक्चुअल पॉपुलेशन मैप के हिसाब से इतने ये आएगा भाई, पर भाई कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो रिजर्व की गई थी वो की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे, और आज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो वो चीजें मैच नहीं खाएगी। आप खुद करके देखोगे तो भी पागल हो जाओगे, मत करना, कोई मतलब नहीं उस चीज का, परेशान मत होना बेटा। ठीक है, तो ये मेरा एक सजेशन है एज ए बिग ब्रदर, और बाकी नहीं सर हम तो कुछ भी करें आपको क्या धन्यवाद। ठीक है, चलो जनरल वालों के साथ गवर्नमेंट एग्जाम में डिफिकल्टी होती है और सीट के लिए भी, वाई जनरल वालों के लिए बेटा ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे एक इंसान ने पूछा है, मोहम्मद जी पूछ रहे हैं, तो उसका एक रीजन है जनरल वालों के लिए ऐसा क्यों होता है। आपके मन में आ रहा होगा सवाल ऐसा, तो बेटा मैं उसका एक रीजन बताता हूँ। एक टाइम था जब हम एंशियंट टाइम की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, पिछले इतिहास में जाते हैं, तो उस टाइम पे पहले क्या था, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं ना, सिर्फ उन्हीं लोगों को पढ़ने का लिखने का, जैसे आज आप सब पढ़ रहे हो, ठीक है, पहले उन लोगों के पास ही पावर थी, पावर इन द सेंस पढ़ने का अधिकार उनको था, मंदिरों में जाने का अधिकार उनको था, मैक्सिमम पावर्स उनके पास में थी, मैक्सिमम प्रिविलेजेस वो यूज करते थे। तो इस वजह से होता क्या था, ये जो बाकी सेक्शन है, ठीक है, स्पेशली एसटी और एससी, इन कैटेगरीज को क्या करते थे, बहुत ज्यादा एकदम मतलब ह्यूमिलेट किया जाता था, इनको कुछ गिना ही नहीं जाता था, इनको इंसान ही नहीं समझा जाता। जैसे नाजी वाले चैप्टर नहीं पढ़ा कि जूस को कुछ समझ नहीं रहा हिटलर, वैसे ही सेम इनके साथ था, इनको खूब मारा कूटा जाता था। इनफ यहां तक होता था कि ये अगर मान लो कोई जनरल का व्यक्ति खड़ा है और कोई एसटी का व्यक्ति जा रहा है तो उससे बोला जाता था तू हमारे सामने चप्पल पहन के कैसे चल रहा है, चप्पल उठा हाथ में, वो बेचारा चप्पल हाथ में लेके फिर उनके सामने निकलता, आगे जाके फिर पहनता। ये चीजें रियलिटी में होती थी भाई। तो इस वजह से वो लोग पढ़ नहीं पाए एसटी एससी वाले, तो उनको अब रिजर्वेशन देके आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक मुद्दे से मैं उसको सही गलत नहीं बोलूंगा, बट आप खुद डिसाइड करो कि भाई सही है या गलत है, क्योंकि मैं बोलूंगा तो भाई विवाद हो जाएगा, ठीक है, और मैं विवादों में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं गलत कदम नहीं उठाना चाहता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा लोड मतलब चिल रहो भाई, ठीक है। आज के टाइम पे तुम्हें बहुत अच्छी सुविधा मिली है, हर एक चीज मिली है, तो उसे इंजॉय करो और बहुत बढ़िया तरीके से बहुत अच्छा स्कोर लाके अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना, चिल खुश रहना है तो दिमाग को ज्यादा नहीं दौड़ाना है, ठीक है। ये मेरा एज ए बिग ब्रदर आपको सजेशन है। और कि नहीं सर हम तो धन्यवाद, ठीक है। अब यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेन, ये 2 बार कर दिया ना मैंने, उसके बाद अच्छा मैंने एक बार किया था, फिर आपने डाउट पूछा था, मैंने उसके बाद एक बार और कर दिया है, ठीक है।
ठीक है। अरे यार बेटा मैं थोड़ा सा पढ़ा लूं क्या, क्योंकि डाउट अपन काफी देर में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, समस्या आ जाएगी। चलो आओ इधर फटाफट। अब वोटर लिस्ट, अब आपको पता है एक चीज, ये बात जो बताओ कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड हो गई इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर मान लो आपको करवाने क्या, इलेक्शन करवाने, ठीक है सर इलेक्शन करवाने, ये करवाए इलेक्शन। तो इलेक्शन करवाने के लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिजाइन करनी पड़ेगी, मतलब उनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट करनी पड़ेगी, लोगों को रिजर्वेशन देना पड़ेगा। दे दिया आपने, अभी दे दिया अपन ने, कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट कर दी 543, उसमें एसटी एससी दोनों को सीटें दे दी। तो चलो बताओ एसटी की सीटें कितनी और एससी की सीटें कितनी है, जल्दी बताओ। हैं हाँ क्या हो गया। अब इसके बाद करते हैं, क्या हुआ क्या बेटा, गलत है जनरल वालों के साथ, गलत हुआ है। क्या गलत हुआ जनरल वालों के साथ यार, हाँ एक सेकंड, क्या हो गया क्या हो गया, क्या समस्या आ गई। इसीलिए मैं अपनी राय नहीं देता हूं। जनरल वालों के साथ क्या गलत हो गया यार, भाई यार मैं तो कुछ बोला ही नहीं, कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं तो, क्या हुआ है। छोड़ो आगे समझ लेते हैं। अब देखो इलेक्शन के लिए का कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट करनी पड़ेगी, जो हो चुकी है। अब उसके बाद में क्या हुआ है, उसके बाद में अगर आप देखेंगे, ठीक है, अब उसके बाद में क्या हो रहे हैं बेटा, कोई नहीं अपन इतना इग्नोर करो, गलत हुआ सही हुआ, लेकिन आज के टाइम पे सबके पास सब कुछ है, तो आप उस चीज का यूज करो और ज्यादा बेस्ट तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट हो गई, उसके बाद में क्या होगी, उसके बाद में वोटर लिस्ट तैयार होगी। वोटर लिस्ट क्यों तैयार होगी, क्योंकि अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन गई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इलेक्शन होंगे तो कौन वोटिंग करेगा, कौन वोट देगा, ठीक है, तो ये चीज भी तो डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ये चीज डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वोटिंग लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसे तो बहुत कोई भी वोट दे देगा आके, ऐसे तो पाकिस्तान का व्यक्ति आ गया, ऐसे तो अमेरिका का व्यक्ति आ गया, मैं वोट दूंगा, वोट दे दिया उसने, तो ऐसे तो जितनी पॉपुलेशन उससे ज्यादा वोट दे देंगे लोग, तो मजे नहीं आएंगे। तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक सिस्टम, एक हायरार्की बनानी पड़ेगी। तो वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। तो अपन फाइनली कहां आ चुके, वोटर लिस्ट पे। तो अब वोटर लिस्ट पे देखते हैं क्या होता है वोटर लिस्ट में। तो स्टेप आफ्टर डिसाइडिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिसाइड करने के बाद में क्या होता है, वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। तो डिसाइड हु कैन वोट, मतलब डिसाइड किया जाता है कि कौन व्यक्ति वोट करेगा यहां पे, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है, डन है, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ अब मैं इसको एक बात समझ में नहीं कि मैंने कुछ ऐसा गलत बोला नहीं भाई, जनरल को लेके, एसटी एससी ओबीसी को लेके, मैं तो सिर्फ अपने ओपिनियन बता रहा था। और ओपिनियन भी मेरे थोड़ी ना, जो पढ़ा है भाई हमको, जो पढ़ा है अपन ने, जो एनसीईआरटी इसके अंदर है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोग ये क्यों बोलो सर गलत 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 गलत, मैंने कुछ भाई बोला ही नहीं ऐसा। और मैं हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे को ऐसी कोई समस्या नहीं, किसी से कोई दिक्कत नहीं। हर कास्ट के मेरे फ्रेंड है, हर कास्ट में मेरे को लगभग लगभग जान पहचान के लोग हैं, मेरे को ऐसी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। पर मेरे को ऑफेंड कर दिया तुम लोगों ने, बहुत बुरा लगा भाई मेरे को, कि भाई मैंने इतना कुछ गलत बोला ही नहीं, इतनी बातें, बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट करने के बाद में वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। वोटर लिस्ट में होता क्या है, वोटर लिस्ट उन लोगों की होती है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि कौन वोट करेगा। तो यहां पे लिखा है डिसाइड हु कैन वोट, कौन व्यक्ति वोट करेगा ये डिसाइड किया जाता है। आई बात समझ में, क्लियर। हाँ अब बात करते हैं आगे। तो आगे बात करते हैं प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल। अब ये इलेक्टोरल रोल क्या है सर, इलेक्टोरल रोल मतलब वोटर लिस्ट, ये इसका ही सिनोनिम वर्ड है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं इसको, ठीक है। इलेक्टोरल रोल मतलब वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। अब वोटर लिस्ट में होता क्या है, तो वोटर लिस्ट में क्या होता है, बिफोर इलेक्शन, पहली बात तो इलेक्शन के पहले तैयार की जाती है, क्योंकि इलेक्शन की बात करेंगे तो उसका क्या मतलब, अब तो चुनाव ही हो गए, तो इलेक्शन के पहले तैयार की जाती है वोटर लिस्ट, पहली बात ये याद रखना। दूसरी बात इंश्योर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिस। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिस क्या होती है सर, तो इसका है क्या भाई, क्या चल रहा, क्या चल रहा तुम लोगों का भाई, यार मेरे को क्यों डिमोटिवेट कर रहे हो तुम लोग, बताओ ना क्या समस्या आ रही है। ए तुम सच में चाहते हो मैं गलत कदम उठा लूं, हैं? अरे यार ऐसा मत करो यार, पता चले सच में मैंने गलत कदम उठा लिया, तुम्हारे माथे आऊंगा, मैं सुसाइड नोट में लिख के जाऊंगा, ये नींव के जितने भी बच्चे हैं इन लोगों ने मुझे गलत कदम उठाने के लिए मजबूर किया है, और फलाना ने ढिमकाना ने इन सबको चिल करो, ठीक है। हाँ तो भैया वोटर लिस्ट कब तैयार की जाती है, बिफोर इलेक्शन, इलेक्शन के पहले तैयार की जाती है। इस चीज में किस चीज को फॉलो किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना, ज्यादा लाइनें हो जाएगी, मैं इसको थोड़ा सा लाइन को ना खींचते हुए कुछ और कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे किया जाता है, यहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज को फॉलो किया जाता है, मतलब हर वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है उसी को क्या किया जाता है, उसी को यहां पे पार्टिसिपेट करने दिया जाता है, किसमें, इलेक्शन में। पार्टिसिपेट इन द सेंस
वोटिंग डालने में, ठीक है, नहीं तो पता चले चुनाव में खड़ा होने में, ठीक है। और ईच वोट की वैल्यू इक्वल होती है, मतलब हर वोट की वैल्यू इक्वल होती है, याद रखना इसके अंदर। और अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी टू वोट। वोट के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो देखते हैं अपन। तो उसमें क्या 18 प्लस होना चाहिए, 18 प्लस, ठीक है। हाँ, तो ऐसा नहीं है 18 प्लस की हर कई की जगह मांगते हैं, वहां भी मांगते हैं 18 प्लस, यहां भी मांगते हैं, ठीक है। 18 प्लस वोटिंग में भी चाहिए। उसके अलावा क्या, नो डिस्क्रिमिनेशन। नो डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, लोगों को डिवीजन नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। किस चीज पे, कॉस्ट, रिलीजियन और जेंडर, इन तीनों के बिहाफ पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, ये बात यहां पे बोली जाती है। उसी के साथ क्या बोली जाती है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है, मान लो कि किसे मना कर सकते हैं। पहली बात तो कोई भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो, मेल फीमेल हो, कोई भी हो, किसी को भी चुनाव में पार्टिसिपेट, मतलब पार्टिसिपेट इन द सेंस वोटिंग के लिए मना नहीं किया जा सकता कि आप वोट नहीं देंगे। अगर वो 18 प्लस और इंडियन सिटीजन है तो उसको वोटिंग राइट है, आप उसको मना नहीं कर सकते कि भाई तुम तो एसटी को, एससी को, ओबीसी को तुम वोट नहीं दे सकते, ऐसा नहीं बोल सकते। दूसरी बात, आप ये नहीं बोल सकते कि आप तो हिंदू, आप मुस्लिम है, आप सिख है, आप जैन है, आप बौद्ध है, फारसी है, सिटीजन है मतलब वोट देगा वो व्यक्ति, उसको रिलीजियस के आधार पर। जेंडर में आप ये नहीं बोल सकते आप तो महिला है, आप तो पुरुष है, आप वोट नहीं कर सकते, दोनों को वोटिंग राइट है, ठीक है। इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक अपवाद देखने को मिलता है आपको, क्रिमिनल, मतलब क्रिमिनल को वोट डालने से मना किया जा सकता है, ये बात याद रखना यहाँ पे। और ये कब होता है ये, और क्रिमिनल के साथ साथ एक व्यक्ति वो जो अनसाउंडेड माइंड होते हैं, मतलब जो एक तरीके से पागल टाइप होते हैं वो लोग, ठीक है। आई बात समझ में। अब पागल में कौन, और ये चीज भी बहुत रेयर होती है, मतलब बहुत रेयर होगा कि किसी क्रिमिनल को वोटिंग राइट नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई क्रिमिनल जेल में है और वो भाग जाएगा अगर उसको वोट डालने के लिए बाहर भेजा तो कह देंगे इसका वोट जरूरी नहीं, रहने दो, इसको मत दो वोट। आई बात समझ में। इस तरीके से ये होता है ना, बस। और अनसाउंडेड माइंड मतलब जो पागल है, अब उसके वोट के क्या वैल्यू, पागल वहां जाके 2-4 बटन एक साथ दबा देगा, पता चले 5 लोगों को वोट दे दिया एक साथ, तो गलत हो जाएगा ना, तो उनको भी वोट नहीं देने देते। अब उसी के साथ एक बात और करते हैं हम यहाँ पे, मेंटेनेंस ऑफ वोटर लिस्ट। अब वोटर लिस्ट को सर मेंटेन कौन करता है और मेंटेनेंस होता कैसे है, ये बात देखो इधर। सुन लो मेरी बात इधर, ये करना काई में लग गए, मैं चेट बंद कर दूं, फट से फट लगे ना, फिर मेरे से मत बोलना भैया भैया क्या कर लेंगे उसमें। हाँ सुनो मेरी बात, चेट बंद करूं 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 कर दूंगा मैं बंद, इसलिए कह रहा हूं मत करो। अब क्या है, मेंटेनेंस ऑफ वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट का मेंटेनेंस देखो, यहां वोटर लिस्ट बन गई है, किस चीज के लिए बनती है, हु कैन वोट, ये डिसाइड करने के लिए। अब उसका मेंटेनेंस कैसे होता है, तो एड न्यू वोटर्स टर्निंग 18। अब आपको पता है कि यार इलेक्शन हमारे यहाँ, चलो जो पूछ रहा हूं वो बताओ, इंडिया में इलेक्शन कितने साल में होते हैं, इंडिया में लोकसभा या लोकसभा के अलावा हम उसे बोले लोअर हाउस के इलेक्शन कितने साल में होते हैं, जल्दी बताओ। तो जितने भी साल में होते हैं वो आंसर जो आप दे रहे हो, ठीक है। अब मान लो न्यू वोटर्स टर्निंग 18, तो 18 के आगे आप प्लस भी लिख सकते हो, ठीक है। 18 प्लस, जो व्यक्ति 18 प्लस हो गया उसे किसमें डिसाइड, उसमें किसे कंसीडर किया जाता है, उसे वोटिंग राइट आ जाता है। अगर आप लोग में से कितने लोग 18 प्लस है, शायद 9th में कौन 18 प्लस होता है, नहीं होता, आप लोगों में से कोई भी शायद 18 प्लस नहीं होगा। हाँ, इंडिया में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो 5 साल में जब भी इलेक्शन होते हैं, तो जैसे मान लो 26 में इलेक्शन आए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्शन आने के पहले उसको अपडेट किया जाएगा पूरी वोटिंग लिस्ट को, किसको, इलेक्टोरल रोल को पूरा अपडेट किया जाएगा, और जिन लोगों की एज 18 हो चुकी है उनको उसमें काउंट किया जाएगा कि ये लोगों को वोटिंग राइट है, बापड़ो उनको वोट देने दो यार, ठीक है। ऐसा इसके आगे क्या हो जाएगा, रिमूव क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति डेड हो चुके हैं या फिर क्या चुके हैं, मूव्ड हो चुके हैं। अब सर डेड का मतलब तो समझ में आता है, डेड मतलब चले गए, कहां चले गए, गलत कदम उठा लिया उनने, मतलब किसी व्यक्ति ने गलत कदम उठा लिया तो वो क्या हुए, आगे चले गए, अब वहां चले गए, ठीक है। लेकिन मूव्ड का मतलब क्या होता है, तो मूव हो गए जो लोग, मतलब मान लो मैं एमपी का सिटीजन हूं, ठीक है, और मेरा मन हो गया कि मैं दुनिया से नहीं गया, पर मेरा मन हो गया कि मैं अमेरिका चले जाता हूं, कहीं दूर, इन सबकी निगाहों से दूर, तो मैं अमेरिका चला गया। अब अमेरिका चला गया, मैंने वहां की सिटीजनशिप ले ली, ठीक है, सिटीजन बन गया मैं वहां का, तो अब मैं क्या हो गया, मैं मरा भी नहीं लेकिन मैं इंडियन सिटीजन भी नहीं रहा, तो मैं क्या कर गया, मूव कर गया। अब मूव कर गया तो क्या हो गया, मेरे पास वोटिंग राइट नहीं बचा, तो वो लोगों के नाम हटाना जो यहां से मूव कर गए हैं, और वो लोग जो मर गए उनके नाम हटाना, और जो लोग 18 प्लस हो चुके हैं उनके नाम जोड़ देना इस लिस्ट में, वोटर लिस्ट में, ये काम करता है, ठीक है। और क्या है, कंप्लीट रिवीजन एवरी 5 ईयर, मतलब क्या होता है इसमें, हर 5 साल में चीजों का रिवीजन, मतलब अपडेट, यहाँ पे कंप्लीट अपडेट किया जाता है उस चीज को। और इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, अब आप देखेंगे वोटिंग लिस्ट के अंदर कि सर कंप्लीट, यहाँ पे एक चीज आती है इलेक्शन फोटो आइडेंटिफाई कार्ड। मतलब होता है क्या है कि जब आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, वोटिंग देने के लिए, वोट करने के लिए, तो आपके पास 2 चीज होती है, इशू ऑल वोटर्स, आपको एक वोटर आईडी, सुना होगा आपने, आपके पास एक आधार कार्ड होता है, एक ड्राइविंग लाइसेंस होता है, एक वोटर आईडी भी होता है।
वोटर आईडी स्पेशली वोट डालने के लिए ही बनाया जाता है, जिससे पता चलता है कि आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं, आप इंडियन सिटीजन हैं, है ना। तो वोटर आईडी बनाया जाता है। और क्या होता है उस वोटर आईडी को, क्या उसको जरूरी नहीं कि वो कंपलसरी, अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो उसे क्या किया जाता है, उसे उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, अपना और कोई सा अदर आईडी प्रूफ ले जा सकते हैं, अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं भी है तो, ठीक है, जरूरी नहीं है। तो आपको पता है कि वोटिंग के लिए एक वोटर आईडी बनाया है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, आप उसकी जगह ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड भी ले जाके वोट डाल सकते हैं यदि आप 18+ है तो। दूसरी बात, सर ये बनाया काहे के लिए, इसको बनाने की जरूरत क्या है, तो आपने वोटर आईडी अगर देखा हो तो उसमें आपका एक फोटो होता है, जैसे आधार कार्ड है वैसे वोटर आईडी होता है, ठीक है। तो ये बनाया काहे के लिए, अवॉइड फेक आइडेंटिटी को, मतलब बहुत लोग होते हैं क्या कि 2 बार वोट डाल दी जाके, सकल पता चले मनु भाई का वोट सीनू भाई ने डाल दिया मतलब कुछ भी हो सकता है ना भाई, पता चले कि भाई मेरा वोट ऋतिक सर डाले आए, ऋतिक सर का वोट में डाल के आ गए, या पूरे पीडब्ल्यू के टीचर का वोट में डाल के आ गया अकेला, तो ये धांधली हो जाती है। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए क्या करा, हर एक की वोटर आईडी पे क्या लगा दिया, हर एक का फोटो लगा दिया, वहां जाते ही बोल देंगे अरे ये तो ऋतिक सर है, सीनू सर थोड़ी नहीं है, अरे ये तो ये है, तो ऐसा हो जाता है भाई, समझ रहे हो बात को, चीजें इधर उधर हो जाती है। डन, क्लियर, इस चीज के लिए ये लगाई है। अब यहां तक कोई समस्या, आपत्ति, दिक्कत, परेशानी हो तो अभी नगद बता दो, उधारी कोई काम नहीं बेटा, बोलो। मेरी मम्मी आधार कार्ड लेके जाती है, हाँ तो आधार कार्ड ले जान दो, क्या दिक्कत है। तुम लोग एक चीज पूछ रहा हूं, डोंट माइंड, हाँ वैसे गर्ल्स चाहे तो स्किप कर सकती है इसका आंसर, बॉयज सारे बताएंगे पर, ठीक है, बॉयज को तो मैं कूट दूंगा भाई, तुमको तो मैं प्यार से भाई एज ए बिग ब्रदर, ठीक है। अब मुझे बताओ आप सब लोगों की एज कितनी है, जितने भी बॉयज हैं सब लोगों की एज कितनी है, मेरे को पता करना कि 9th में किस एज में रहता है इंसान। मैं भी था 9th में, मैं 18+ तो नहीं हुआ था उस टाइम पे यार, क्योंकि मेरे को पता मेरे को एटीएम चाहिए था, एटीएम नहीं बना था मेरा, फिर मैं दूसरे का एटीएम से ही काम चलाता था। कितनी एज है, 15, 14, 15 साल है बस तुम्हारी एज, चिरकुट मजाक कर रहा हूं यार, ठीक है। हमारे यहाँ जो छोटा सा रहता है ना, छोटा सा मतलब छोटा बच्चा वगैरह, जो हाइट हेल्थ में छोटा या एज में छोटा, उसको चिरकुट बोल देते प्यार से। जैसे मेरे यहाँ कोई किसी मेहमान का बच्चा है छोटा मोटा, तो मैं उसको चिरकुट बोल रहा, चिरकुट, यहाँ चिरकुट, ठीक है, हाँ डन है। चलो बहुत ही बढ़िया, शानदार प्रदर्शन के साथ यहां पर सीनू सिंह ने एक टॉपिक खत्म करा, अब दूसरा स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। मतलब यहां पे तो बना है क्या, वोटर लिस्ट, अब यहां पे क्या होगा, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स मतलब, कैंडिडेट मतलब कौन हो गया, जो पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, इलेक्शन में, किस चीज के लिए, चुनाव जीतने के लिए, है ना, तो वो होता है कैंडिडेट एक्चुअल में। जैसे कि कौन, कोई नेता है जिसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया तो वो कैंडिडेट हो गया, ठीक है सर। तो नॉमिनेशन क्या होता है, नॉमिनेशन मतलब क्या होता है कि वहां पे बताना कि हाँ मैं चुनाव में खड़ा हुआ हूं, जैसे आप बेच में एनरोल करते हो, ठीक है, वैसे वो एनरोल करते हैं वहां जाके, उसे एक तरीके से नॉमिनेशन ही बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे बेच में आपने एनरोल किया, वैसे वो वहां जाते हैं, वहां जाके एनरोल करते हैं कि हाँ मैं चुनाव लड़ेगा, इधर अपन लड़ेगा, ठीक है आई बात समझ में, क्लियर, ऐसा होता है। काई के लिए दांत निकाल लेते तुम, एज पूछी इसलिए, काई के मजा आ रहे हैं। और तुम मेरे को एक बताओ, कई का 12 साल का, कई का 13 साल का, कई का 14 साल का, कई का 15 साल का, तुम्हारी एज होने में इतना डिफरेंस क्यों है रे? हर कुछ ही चल रहा तुम्हारा है। पहली दूसरी क्लास छोड़ेगी, 5वीं 6ठी क्लास छोड़ के आया, तुम डायरेक्ट आ गए क्या 9वीं में है? हाँ अब देखो, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स मतलब सर, मतलब क्या, अभी हाल तो बताया, कैंडिडेट्स मतलब जो चुनाव में खड़ा हो रहा है वो इंसान, और नॉमिनेशन मतलब इनरोल करने वाला इंसान जो पार्टिसिपेट करेगा। तो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स वो क्या होता है, रियल चॉइस इन इलेक्शन। तो रियल चॉइस इलेक्शन में देने के लिए क्या होता है, नॉमिनेशन होता है किसका, कैंडिडेट्स का। कैसे होता है, क्यों होता है, किससे पूछ के होता है, बताता हूं, आ जाओ इधर फटाफट। आगे देखेंगे प्यारे देवी सज्जनों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। तो एलिजिबिलिटी टू कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो पहली बात तो ये चाहिए भैया, क्या चाहिए, एनीवन हु कैन वोट। पहली बात तो क्या, इलेक्शन में, चुनाव में खड़ा वही व्यक्ति हो सकता है, चुनाव में पार्टिसिपेट वही कर सकता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट वही कर सकता है जिसके पास क्या हो, वोटिंग राइट हो। तो वही व्यक्ति, एनीवन, हर व्यक्ति, कोई भी जिसके पास वोटिंग राइट है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। कितनी, 25। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सुनना, बहुत डीप क्वेश्चन है। आपको वोटिंग के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, और आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो आपको मैं दोनों एज बताता हूं। वोटिंग के लिए आपकी एज चाहिए 18+, ठीक है, और आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी एज चाहिए 25+। ये एक डिफरेंस सबसे बड़ा, ये याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रिमिनल। तो क्रिमिनल को ही देखो, क्रिमिनल को वोटिंग राइट हटा सकते हैं, यहां पे भी लिखा है। और जो व्यक्ति क्रिमिनल है उसको क्या कर सकते हैं, उसको चुनाव आयोग को ना, इलेक्शन कमीशन होता, पढ़ेंगे भी आगे, इलेक्शन कमीशन चाहे तो ये बोल सकता है कि ये व्यक्ति जो पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्शन में, ये क्या है, ये एक क्रिमिनल है, तो हम इसको चुनाव में
क्या करेंगे, इनरोल नहीं करेंगे या फिर नॉमिनेशन इसका एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बोल सकते हैं। और ये बहुत रेयर केस होता है, इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस है जो क्रिमिनल है लेकिन बावजूद उसके पॉलिटिशियन है। ठीक है, आई बात समझ में? डन, क्लियर? कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अगर नहीं है तो एक बार सभी लोग बोलो हाउ। ठीक है, आ रही है वाइब ओल्ड सीनू वाली, थोड़ी थोड़ी सी आनी भी चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे, हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज मतलब क्या? पॉलिटिकल पार्टीज मतलब पॉलिटिकल पार्टीज जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, फलाना है, ढिमकाना है, सब है। बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सारी पार्टी। ठीक है, हाँ। तो पॉलिटिकल पार्टीज, अब पॉलिटिकल पार्टीज में क्या है सर? तो नॉमिनेशन, नॉमिनेट कैंडिडेट, पार्टी टिकट। अब नॉमिनेट जो होता है, नॉमिनेट में जो होता है उसे पार्टी टिकट मिलता है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था पार्टी टिकट। पार्टी टिकट मतलब पार्टी का परमिशन। पार्टी टिकट क्या होता है सर? मतलब ये मान के चलो कि पार्टी का परमिशन है कि हाँ आप हमारी तरफ से क्या करो, चुनाव लड़ लो, मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लो। तो एक तो क्या होता है, नॉमिनेट करता है, नॉमिनेशन करता है वो व्यक्ति, और नॉमिनेशन के बाद भी क्या होता है, उसके पार्टी टिकट मिलता है। उसको क्या मिलता है? पार्टी का टिकट, मतलब पार्टी की परमिशन एक तरीके से। उसके बाद बात करते हैं पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। और पार्टी ये जो है कि पार्टी उससे एग्री होती है, पार्टी उसको टिकट देती है। टिकट देने का मतलब एक तो उसने एग्री किया कि हाँ आप हमारी तरफ से क्या कर लो, पार्टिसिपेट कर लो। दूसरी चीज उसको सिंबल देती है। जैसे आप देखेंगे कोई भी कैंडिडेट जो बीजेपी पार्टी का है और अगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको क्या होता है, उसको बेटा एक सिंबल देती है बीजेपी पार्टी। कौन सा? कमल का। कांग्रेस पार्टी हाथ के पंजे का देती है, बस वो सिंबल देती है। सपोर्ट कैसे? सपोर्ट ऐसे कि कोई एक पॉपुलर व्यक्ति उनके साथ जाता है, वो रैलियां करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, और भी फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। काफी चीजें हैं जो वो इंटरनली करते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, ओके, डन। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। अब सर आपका दिमाग खराब कि अरे यार भैया ये बताओ, किसी व्यक्ति ने अगर पार्टी ज्वाइन की तो ठीक है, बट क्या हम बिना पार्टी ज्वाइन करे भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कर सकते? कर तो कुछ भी सकते हैं, करने में तो टॉप भी कर सकते हो तुम लोग, पर नहीं करना कोई बात नहीं। मजाक कर रहा हूं भाई। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या है कि भाई वो किसी पार्टी का ना हो, तो उसके लिए क्या है, फिल नॉमिनेशन फॉर्म। बट उसके लिए भी क्या है, कंडीशन है, फिल करे वो किसको, नॉमिनेशन फॉर्म को, एंड पे सिक्योरिटी डिपॉजिट। मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट तो किसको, इनको भी पे करना रहता है, इनको भी, सबको, पार्टीज को नहीं, सॉरी वहां पे कहां ले गया मैं, यहां पे, ये हर व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको क्या, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना रहता है। और वो डिपॉजिट इस बात का सबूत रहता है कि हाँ इन्होंने कुछ पैसा दिया है। ठीक है, वो दिया जाता है, नॉर्मली डिपॉजिट करना पड़ता है। फिल नॉमिनेशन फॉर्म, तो नॉमिनेशन फॉर्म सबको फिल करना पड़ता है, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना पड़ता है। ठीक है, जो पार्टी से टिकट लेता है उसको पार्टी का सपोर्ट सिंबल मिलता है, और जो इंडिविजुअल होता है उसको कुछ नहीं मिलता है। तो सर अब आपका एक कंफ्यूजन आएगा कि भैया अगर कोई व्यक्ति बीजेपी पार्टी से या कांग्रेस पार्टी से टिकट लेता है तो वो पार्टी उसको सपोर्ट करती है, एन सिंबल भी प्रोवाइड करती है, अपना जो एक नेशनल सिंबल है वो। ठीक है, नेशनल, अपना नेशनल नहीं, पार्टी का नेशनल सिंबल वो वाला। ठीक है, नहीं तो सर हमारा नेशनल नहीं, वो देती है। लेकिन कोई इंडिविजुअली अगर फाइट कर रहा है, इंडिविजुअली इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस व्यक्ति को फिर कोई सिंबल नहीं मिलता क्या? मिलता है। तो देता कौन है? अब वो किसी पार्टी का सिंबल तो यूज कर नहीं सकता, तो वो करता क्या है? तो वो क्या करता है प्यारे बच्चों, उसे कौन देता है सिंबल? उसे आगे जाकर हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन। एक हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट है जो क्या है, इलेक्शन कमीशन, वो उसे सिंबल प्रोवाइड करता है। वो उसे सपोर्ट तो नहीं देता, लेकिन हाँ एक सिंबल प्रोवाइड करता है, एक परमिशन देता है कि आप भी पार्टिसिपेट करो। ठीक है, अब आप आगे बात करते हैं लीगल डिक्लेरेशन। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी कैंडिडेट है जो इलेक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, सुन लो इधर मेरी बात, हु हल्ला करने के दो बस दिन भर। जितने भी कैंडिडेट है जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनके पास क्या, लीगल डिक्लेरेशन उनको देना पड़ता है। और ये किसके तहत है? ये है सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि देना पड़ेगा। और उनको क्या देना पड़ता है? उनको उनका क्रिमिनल केस पेंडिंग, मतलब ये बताना पड़ता है उनको कागज में लिखे बाकायदा कि भैया मैं चुनाव में खड़ा हो रहा हूं, मेरे ऊपर 5 क्रिमिनल केस चल रहे हैं, मैंने 5 जगह चोरी की थी और फिर भी मैं चुनाव में खड़ा हो रहा हूं। तो उनको लिखना पड़ेगा कि मैंने चोरी की है, मैंने ये किया है, मेरे ऊपर ये केस पेंडिंग चल रहे हैं। ठीक है, ये उनको बताना पड़ेगा। देन उनको ये बताना पड़ेगा असेट एंड लायबिलिटीज, कि उनके पास कितने असेट है। ठीक है, नेटवर्थ या असेट वगैरह जो उनकी है वो बताना पड़ेगा। एंड लायबिलिटीज उनके ऊपर क्या क्या है वो सारी बतानी पड़ेगी। और कैंडिडेट एंड फैमिली दोनों की बतानी पड़ेगी। एंड थर्ड चीज यहाँ पे आती है क्या, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब हर एक व्यक्ति को जो पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, इलेक्शन में, उसको ये तीनों चीज बतानी पड़ेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एसेट एंड लायबिलिटी, कैंडिडेट और फैमिली दोनों की। और उसी के साथ क्या, क्रिमिनल केस पेंडिंग है क्या, है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, तो उसको बताना पड़ेगा बाकायदा कि मैं 10वीं फेल हूं, मैंने 5 जगह चोरी की है, लेकिन मेरे ऊपर 5 के केस चल रहे हैं अभी, और मैं चुनाव में खड़ा होना चाह रहा हूं, और मेरे घर में कोई आमदनी का सोर्स नहीं है, और जिम्मेदारियां बहुत है घर की, ये लो मैं चुनाव में खड़ा होना चाह रहा हूं।
ऐसे उसको बताना पड़ेगा, मैंने एग्जाम्पल दिया भाई, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ आगे बढ़े, बहुत ही बढ़िया, शानदार प्रदर्शन के साथ यहां पर सीनू सिंह फिर से आगे बढ़ते हुए एक बार और क्या कर दूं, ऋतिक सर से मेरी अभी 2-3 दिन पहले ही बात हुई, मैं रोज की रोज परेशान करूंगा, वो कहेंगे ये आदमी अच्छा फुर्सत में यार, जब देखो जब, हालांकि ऐसा नहीं है, बॉन्डिंग ठीक ठाक है हमारी, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं करते कि भाई अब फोन लगाया क्यों लगाया सर, ऐसा कुछ, बढ़िया आदमी, अच्छे इंसान है, मैं भी अच्छा इंसान हूँ, बट प्रॉब्लम वो है कि यार उनको क्यों डिस्टर्ब करना, वो कहीं ना कहीं बिजी होंगे, या तो किसी क्लास वगैरह में होंगे, या फिर कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, या आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे होंगे। अब मैं फोन लगाऊं कि हाँ सर मैं कोई याद आ गई थी आपकी, वो बोलेंगे यार ये आदमी अच्छा फुर्सत में है, इतनी तो मेरी गर्लफ्रेंड को याद नहीं आती जितनी इस इंसान को आती है, तो क्यों मेरी बेइज्जती करवाना चाह रहे हो, क्यों आप लोग क्यों चाहते हो कि मेरे को गलत कदम उठाना पड़े, इसलिए पढ़ाई कर लो, ठीक है, चुप पढ़ाई करो। तो प्यारे बच्चों आगे हम बात करते हैं इलेक्शन कैंपेन की। अब ये इलेक्शन कैंपेन क्या है सर, बहुत बढ़िया चीज है, एक नंबर चीज, मजा आ जाएगा देखोगे तो। क्या है इलेक्शन कैंपेन, तो पहली बात क्या बनेगी, सुनो फ्लो बना रहा हूं तुम्हारा, इलेक्शन के लिए पहली बात क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेगी, बन गई सर। फिर क्या होगा, वोटर लिस्ट बनेगी, वोटर लिस्ट के साथ ही एक चीज और मैंने बताई थी, यहीं पे देख लो वो भी, वो क्या बताई थी, वोटर लिस्ट के साथ में इनरोल करेंगे, या फिर क्या बताया था एक वर्ड, इनरोल के साथ क्या था, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। तो वोटर लिस्ट बनेगी और नॉमिनेशन होगा, मतलब ये मान के चलो कि वोटर लिस्ट के बाद उसको रख लेते हैं हम, वोटर लिस्ट के बाद क्या होगा, वोटर लिस्ट के बाद नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन के बाद अगर देखेंगे तो इलेक्शन कैंपेन चालू होगा, नॉमिनेशन के बाद क्या होता है, इलेक्शन कैंपेन चालू होता है। तो ये पूरा एक हायरार्की है, फॉलो दिस हायरार्की प्लीज, ठीक है। हाँ ओके डन। तो अब हम फाइनली यहां आ चुके हैं, इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन मतलब क्या होता है, चलो बताओ, चलो फटाफट बताओ। ये कौन है, कॉल वाइफ, अरे वाइफ यही है उधर पीछे वाले कमरे में, अब यहीं कहीं फोन लगाऊं कि हाँ क्या हालचाल, वो कहेगी यहीं घर ही है मैं, तो क्या मतलब, फोकट जबरदस्ती के परेशान, क्यों ऐसे काम करवा रहे हो मेरे से कि मेरे को गाली सुननी पड़े वाइफ की, हाँ यार चलो इधर सुनो मेरी बात, इधर मैंने क्या पूछा तुम लोगों से, मैंने क्या पूछा तुम लोगों से, मैंने पूछा कि कैंपेन का मतलब क्या होता है, वो तो गया भाड़ में, नहीं सर आप तो फोन लगाओ, पहले फोन लगाओ, कहां लगा दूं जबरदस्ती फोन, बैलेंस नहीं है मेरे पास अभी, सच में नहीं है। अब ये मत बोलना सर फिर अभी कैसे कॉल किया था, बात नहीं पकड़ने की रखी है, जो पूछा वो बताओ आप, ठीक है। हाँ क्या पूछा मैंने, कैंपेन का मतलब बताओ, अगर नहीं बता पा रहे हो तो ये रखा पेन, अपन जा रहे घर, अपने से नहीं पढ़ाते बनेगी भाई, सीधी बात है। कैंपेन का मतलब प्रीति, बुल्ला, अच्छा बुला लो सर, क्या है कैंपेन का मतलब, क्या है, प्रचार, ये हुई बात सही साइड, आ गया कैंपेन का मतलब, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो आगे बात करते हैं पर्पस ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन का पर्पस क्या है, कैंपेन तो चलता रहेगा, कैंपेन तो होगा, लेकिन इलेक्शन करवाना ही क्यों है सर, बढ़िया तो चल रहा सब कुछ, हाँ तो बढ़िया इसलिए चल रहा क्योंकि इलेक्शन हो रहे, नहीं होते तो अभी पता चल जाता, हिटलर सरी का कहीं का आता, दिन भर मारता कूटता, जबरदस्ती पढ़ाता तुमको, पढ़ता कहता पढ़ो नाजी सिस्टम पढ़ो, चलो फिर बुरी रहती कि नहीं रहती, तो इसलिए पढ़ लो पहले, इलेक्शन ऑफ पर्पस ऑफ इलेक्शन, ठीक है। तो पर्पस क्या है, तो पहली बात तो चूज रिप्रेजेंटेटिव चूज करने के लिए, दूसरी बात क्या, गवर्नमेंट चूज करने के लिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव को चूज करोगे बाय वोट, ठीक है, वोट डाल के, तभी तो आपको एक नई गवर्नमेंट मिलेगी, नहीं तो पता चले ऐसी गवर्नमेंट मिल गई हिटलर सरी की, तो धे मार तुमको गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर दे, ठीक है। और क्या है, और चूज पॉलिसीज। अब देखो आप क्या रिप्रेजेंटेटिव को चूज करोगे तो वही गवर्नमेंट बनाएंगे, और वही गवर्नमेंट बना के क्या पॉलिसीज बनाएंगे, तो आप एक वोट से 3 शिकार कर रहे हो, मतलब एक वोट डाला हो आपके 3 काम हो गए। प्रीति भाभी, प्रीति कौन है, प्रीति कौन है भाई, ये अलग ही तुम्हारा रोज का एक नया चोचला आता, पता नहीं कहां से आता, अंड संडी चलता रहता तुम्हारा सिस्टम। आगे देखो इलेक्शन कैंपेन्स, इलेक्शन कैंपेन क्या है, तो इलेक्शन कैंपेन में हम देखते हैं प्यारे बच्चों ड्यूरेशन, तो इलेक्शन कैंपेन जो है वो कितने दिन चलते हैं, कैसे चलते हैं, किस तरीके का उसका प्रोसेस रहता है, फॉलो करते हैं उसको। देखो आप यहाँ पे ड्यूरेशन कितना रहता है उसका, 2 वीक का रहता है। 2 वीक का कब रहता है प्यारे बच्चों, तो जैसे पता नॉमिनेशन हुआ, नॉमिनेशन के बाद में इलेक्शन हुआ, उस बीच में 2 वीक्स में क्या करना पड़ता है, इलेक्शन कैंपेन चलता है। तो फाइनल ये देखना है यहाँ पे, फाइनल कैंडिडेट्स और क्या पोलिंग मतलब वोटिंग वाला जो दिन होता है ना वो, और फाइनल कैंडिडेट, तो कैंडिडेट फाइनल होता है उस दिन से लेके पोलिंग वाले दिन तक, 2 वीक तक क्या चलता है, इलेक्शन कैंपेन चलता है। इस बात को याद रखना, पूछूंगा अभी थोड़ी देर बाद में, हाँ ठीक है। प्रीति कौन है, ऋतिक सर की जीएफ, अरे तो यार क्या इंसान हो यार तुम लोग, यार कितने बुरे हो यार तुम लोग, यार तुम लोग सच में चाहते हो कि मैं सच में गलत कदम उठा लूं, नहीं तुमको दुश्मनी क्या है, तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं या फिर मैं बहुत खुश रहूं,
मैं यहां पढ़ा रहा हूं, पढ़ा क्या रहा हूं मैं, इलेक्शन कैंपेन, और यहां चल रहा है गर्लफ्रेंड, अलग ही चौंचला। मैं कमेंट बंद करूं थोड़ी देर के लिए फिर। हा 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 हा, क्यों हिला डाला ना? चलो अब पढ़ो, अब चुपचाप देखो, ठीक है। आओ इधर। तो क्या है प्यारे बच्चों, ड्यूरेशन कितनी, 2 वीक है। फाइनल, ये फाइनल कैंडिडेट करते हैं, उसके बाद से पोलिंग, मतलब फाइनल कोई भी कैंडिडेट हुआ उसके बाद से पोलिंग तक, ये कितने दिन तक चलता है कैंपेन, 2 वीक तक चलता है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, कैंडिडेट कॉन्टेक्ट वोटर्स। कैंडिडेट जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक क्या है, नेता है, ये चुनाव में खड़ा हुआ, तो ये व्यक्ति जाता है और जाके कनेक्ट करता है लोगों को कि हाँ आप, वो आता है ना नेता हाथ जोड़ने अपने घर पे कि आप हमको ही वोट देना, ये लो आपके हम कुकर ला के देंगे, फिर आपके यहाँ घर के बाहर रोड भी बना देंगे हम, फिर आपको हेलीकॉप्टर भी दिलवा देंगे, एक एक आपके घर पे ना एक एक सोलर ऊर्जा प्लेट भी लगा देंगे, हम सब कर देंगे, आप बस हमको वोट देना। फिर वो वोट के बाद कभी नहीं आता रोड के, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, रूरल एरियाज में जाके या फिर कहीं भी जाके क्या करते हैं, कैंडिडेट्स जो है कांटेक्ट करते हैं किसको, वोटर्स को, और क्या क्या इलेक्शन मीटिंग एंड रिलीज करते हैं, इलेक्शन के लिए मीटिंग करते हैं और रिलीज करते हैं, क्योंकि प्लानिंग तो करेंगे ना, तो बड़े बड़े जो और पॉलिटिशियंस होते हैं उनके साथ बैठ के प्लानिंग करते हैं कि अच्छा हाँ वहां जाना अपने को, वहां जाके लोगों को पागल बनाना, अच्छा वहां हाथ जोड़ना लोगों के जाके, अच्छा 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 अच्छा, लोगों के लिए क्या रसगुल्ले लेके जाना, अच्छा कुकर भी लेके जाना है, ओके ओके ओके। और इंडिया में तो काफी फेमस है एक चीज जिसे हम बोलते हैं क्या, एल्कोहल, है ना, तो वहां पे नेता ये भी प्लानिंग करता है, अच्छा एल्कोहल भी लेके जाना, हाँ हाँ कितनी बोतल, 2 बोतल, ठीक है, 2 में तो कुछ नहीं होगा, पूरा गांव है, 2 पेटी ले जाओ फिर, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये होता है, रैली होती है, मीटिंग होती है, काफी चीजें उनकी होती है। और क्या होती है, पार्टी मोबिलाइज एंड ऑर्गेनाइज सपोर्टर। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिखा पार्टीज मोबिलाइज, अब यहाँ पे एक वर्ड जो है इसका मीनिंग क्या है, ऑर्गेनाइज करते हो किस चीज को, सपोर्टर्स को। तो आपने देखा होगा पार्टी क्या करती है, अपने बहुत सारे सपोर्टर्स को इकट्ठा करती है कि जो उनको सपोर्ट करें वो लोगों को, ठीक है। और उसी के साथ क्या है, मीडिया कवरेज एंड न्यूज़पेपर एंड टीवी डिबेट्स, तो काफी चीजें चलने लगती है। तो आप देखेंगे चुनाव के टाइम पे अगर न्यूज खोलेंगे तो आपको वही वही चीज दिखेगी, वही वही दिखेगा, ऐसा लगेगा पता नहीं देश में क्या भूकंप आ गया, चुनाव हो रहा क्या हो रहा भाई, ये ऐसा होने लगता है। तो ये तमाम तरह की चीज होती है इलेक्शन कैंपेन के थ्रू, ठीक है ना, डन। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या, प्रिपरेशन फॉर कैंपेन। तो प्रिपरेशन कब स्टार्ट होती है सर, स्टार्ट मंथ इन एडवांस, मतलब आपके लिए देखो मात्र कैंपेन चलता कितने दिन है, 2 वीक, ठीक है, चलता 2 वीक है, लेकिन इसकी प्रिपरेशन 1 महीने पहले से स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपके एग्जाम चलते कितने दिन है सर, मुश्किल से 1 मंथ, शायद 1 मंथ भी मैंने ज्यादा बता दिया, हाँ चलता होगा, बीच में छुट्टियां वगैरह आती थी, ठीक है। आपका एग्जाम चलता कितना है दिन है, 1 मंथ, मतलब यहां पे जैसे इनका 2 वीक चल रहा है, लेकिन आप प्रिपरेशन कितने दिन करते हो, 1 साल। तो वैसे जैसे इनका एग्जाम कब है, सिर्फ 2 वीक का, लेकिन ये प्रिपरेशन कितने दिन कर रहे हैं, कितने दिन कर रहे हैं, ये प्रिपरेशन 1 मंथ पहले से करते हैं, ठीक है। और कैंपेन का फोकस होता है हाईलाइट की इश्यू टू अट्रैक्ट वोट्स, मतलब ये जो जिस एरिया की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे मान लो आपके गांव में रोड नहीं है, तो आपके गांव में आएंगे और आपसे रोड की बात करेंगे कि हम आपको रोड बना देंगे, और इनको मालूम पड़ा कि आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो आपके पास आएंगे, फिर आपको क्या बोलेंगे, वोट हमको ही देना है, समझ गए ना इशारों में। ये नॉर्मली होता है भाई, रियलिटी बता रहा हूं तुमको मैं। तुमको लग रहा होगा सर आप कितने गंदे हो यार, इसी बातें कर रहे हो, बच्चों को बिगाड़ रहे हो, नहीं बेटा, ये एक्चुअल में हमारे यहाँ इन द सेंस हमारे इंडिया में होता है कि लोग अल्कोहल दे के, अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोगों को अल्कोहल देते हैं, और देने के बाद क्या करते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप हमें वोट देना। और लिटरली आप देखो कोई इंसान कितना मूर्ख हो सकता है कि एक अल्कोहल की बोतल में वो उसको वोट दे भी देता है, सिर्फ एक बोतल में, मतलब एक बोतल समथिंग कितने 200 300 500 रुपए की मुश्किल से आती होगी, सिर्फ 200 300 500 रुपए में वो पूरे 5 साल के लिए एक वोट दे देता है। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो ये अवेयरनेस की कितनी जरूरत है हमारे इंडिया को, ये आप जस्ट इमेजिन बेटा, जस्ट इमेजिन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं किस चीज की, आगे हम बात करते हैं यहाँ की, ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं क्योंकि इतनी सारी लाइनें, ठीक है, ये शोभा नहीं देती, ठीक है। तो फेमस इलेक्शन स्लोगन, अब फेमस इलेक्शन स्लोगन है जिनको आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात नहीं है। जैसे 1971 का है और 1977 का है। 1977 के बाद में यहां पे बात करते हैं अपन क्या, 1977 में एक और है, 1983 में। तो 2 फेमस है जिनको आप याद कर लेना, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। एक किसका है, यहां पे आता है किसका, गरीबी हटाओ, जो कि इंदिरा गांधी का फेमस है, मोस्ट इंपोर्टेंट में से अपन एक कह सकते हैं, जो 1971 में कांग्रेस पार्टी ने दिया था। और 1977 में आया था जनता पार्टी का, जिसमें क्या बोला था, सेव डेमोक्रेसी, और ये किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। बाकी नीचे के आप पढ़ लेना, आपको लगे तो याद करो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, बट मेरा मानना है कि जब इतना पढ़ा है तो थोड़ा सा और पढ़ लिया जाए, समझे कि नहीं, ठीक है। हाँ समझ गए ना, बहुत ही बढ़िया, शानदार बेटा, बहुत टैलेंटेड लोग हो यार तुम तो, यार तुम्हारे बराबर तो टैलेंटेड ही नहीं है कोई, ठीक है। अब थोड़ा सा फास्ट हम चलेंगे, कमेंट मैंने बंद कर ही दी है जब, तो ठीक है। अब थोड़ा सुकून लग रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा हल्का सा हो गया मैं, जब से छाती पे बहुत वजन था भाई, दिए जा रहे रुकी नहीं रहे, कमेंट अंड संड पता नहीं क्या क्या लिख रहे, ठीक है। हाँ पानी पी लूं, थक गया, खुल जा।
हाँ, तो मैं ये कह रहा था, आगे हम देखते हैं, और आगे क्या देखते हैं, फ्रीडम विद रेगुलेशन इन कैंपेन। अब कैंपेन में क्या फ्रीडम होती है और क्या उसके अंदर रेगुलेशंस होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, ये चीज को हम देखेंगे। तो यहां पे आते हैं, रेगुलेशन इंश्योर फ्री एंड फेयर। क्या है फ्री एंड फेयर, या फिर फेयर इक्वल कंपटीशन। क्या हो, फेयर हो, इक्वल कंपटीशन, ये चीज को बोला जा रहा है। अब आपका दिमाग खनकेगा कि सर वो सब तो सही है, लेकिन ये फ्री एंड फेयर या इक्वल कंपटीशन कैसे होगा, वो चीज को देखते हैं, आ जाओ फटाफट से। तो यहां पे होता है इलेक्शन लॉ रिस्ट्रिक्शन। अब इलेक्शन लॉ के अंदर क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो देखना अब यहां पे। तो देखो, पहला आता है क्या, नो ब्रीबिंग एंड यहां पे थ्रेटिंग वोटर्स, मतलब लोगों को क्या नहीं किया जाए। पहली बात तो इन दो मीनिंग को आप समझ लो। पहली बात, लोगों को डराया नहीं जाए, धमकाया नहीं जाए, ठीक है। अब यहां पे सर डराने धमकाने से मतलब क्या है, ऐसा ना हो कि आपके गांव में आए, आपके पास कोई लोग आपके घर आए, आपके पास माथे पे बंदूक रखे, बता वोट किसको देगा, आप बोल दो मालिक आपको ही दूंगा, दे ही देना नहीं तो मार दूंगा आंखें। ऐसा अगर आपके साथ हो तो क्या होगा, तो इस तरीके से आपको कोई डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर। तो ये इसीलिए बोला गया है कि वोटर्स को डरा धमका कर वोट नहीं ले सकते, ये स्ट्रिक्ट लॉ बने हुए हैं। उसी के साथ क्या है, नो कॉस्ट एंड रिलीजियस अपील, मतलब लोगों से कॉस्ट और रिलीजियस के आधार पर अपील नहीं की जा सकती कि आप हमें वोट दो। दूसरी बात क्या थी, नो यूज ऑफ गवर्नमेंट सोर्सेज, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज या सोर्सेज जो भी हैं उनको यूज नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं कि चुनाव आपका है, आपने पार्टिसिपेट किया, आप नेता बनने वाले और आपने बोल दिया कि भाई एक काम करो, आप तो गवर्नमेंट की गाड़ी लेके जाओ। गवर्नमेंट के सोर्सेज आप यूज नहीं कर सकते, उनके जो भी रिसोर्सेज है वो यूज नहीं कर सकते आप। आई बात, गवर्नमेंट की कोई चीज यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर। अब सर यहां ये वर्ड क्यों डाला, उसका एक रीजन है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए बीजेपी पार्टी, अभी मैं सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए ले रहा हूं, और यहां पे आती कांग्रेस पार्टी, ठीक है। अभी रूल कौन कर रहा है एक्चुअल में, ये लोग पावर में कौन है, ये लोग, और ये लोग पावर में नहीं है फॉर एग्जांपल के लिए इंडिया के अंदर, ठीक है। तो अभी इलेक्शन अगर होंगे तो ये लोग तो पावर में है, अब इनके पास तो गवर्नमेंट के सारे सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज है, मतलब देखा जाए तो कार, बिल्डिंग्स और बहुत भी सारी चीजें जो इनके पास पावर में है, तो सारी चीज मिली है। अब इनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो ये चाहे तो अपनी रैली में कार, गवर्नमेंट की कार यूज करे, गवर्नमेंट के ऑफिसर यूज करे, सब अपने यूज करे, तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए रिस्ट्रिक्शन डाला है कि ये ना कोई भी पार्टी चाहे पावर में हो या ना हो, वो किसी भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज ना करें। दैट्स इट, बात खत्म। बहुत ही बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं क्या, स्पेंडिंग लिमिट। स्पेंडिंग लिमिट मतलब, अब आपने एक बात देखी होगी मूवी के अंदर बहुत सारी, कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो ब्लैक मनी का बहुत ज्यादा यूज होता है। वाई ब्लैक मनी इसलिए यूज होती है क्योंकि ब्लैक मनी को आप ऐसे ट्रैक नहीं कर सकते ना कि कितना खर्च कर दिया, तो इसमें लिमिट दे रखी। लोकसभा के अंदर मात्र 25 लाख रुपए ही आप खर्च कर सकते हो अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर, याद रखना। और असेंबली जो होती है, असेंबली मतलब स्टेट असेंबली की बात कर रहा हूं, स्टेट के अंदर, ठीक है। तो स्टेट असेंबली में क्या होता है, 10 लाख तक ही खर्च कर सकते हो। लेकिन नेता जो हैं या पॉलिटिशियंस जो हैं वो करते क्या बेटा, वो ये करते हैं कि ये 25 लाख की लिमिट है, तो वो जेन्युइन पैसा तो 25 लाख ही खर्च करेंगे, बट 25 लाख के अलावा उनके पास जो ब्लैक मनी है वो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसे खर्च कर देते हैं। तो आपने देखा 5-5 10-10 करोड़ तक इलेक्शन में खर्च करते हैं लोग, तो वो सब ब्लैक मनी खर्च करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास जेन्युइन जो मनी है, जेन्युइन पैसा है, जो व्हाइट मनी, वो तो सिर्फ 25 लाख ही कर सकता पर हेड, ठीक है। इसलिए यहां पे ब्लैक मनी ज्यादा यूज होता है, और सबसे ज्यादा ब्लैक मनी का यूज एक्चुअल में इलेक्शन में ही होता है अगर देखा जाए तो, ठीक है, ठीक है। और यहां पे जो कोई वायलेंस करेगा, मतलब इस रूल्स को फॉलो नहीं करेगा या रूल्स को ब्रेक करेगा, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, कोर्ट कैन रिजेक्ट इलेक्शन। मतलब इनमें से कोई भी चीज अगर फुलफिल नहीं होती है तो इलेक्शन को कैंसिल कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये बात याद रखना। आई बात समझ में, ठीक है, कोर्ट कर देगा। अब यहां पे बात करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वर्ड आपने शायद पहली बार सुना हो, तो मैं आपको इसको क्लियर कर दूं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब आचार संहिता, जो आपने सुना होगा कभी ना कभी। आचार संहिता मतलब जैसे हमारे देश में रूल एंड रेगुलेशंस बने हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देखते हैं कि जब हमारे देश में क्या लगता है, आपातकाल लगता है, फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी लगती है, तो जब नए रूल आ जाते हैं, इमरजेंसी में ये रूल नहीं चलते जो अभी चल रहे हैं, ठीक है, इमरजेंसी में नए रूल्स आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से जब इलेक्शन आते हैं ना, तो इलेक्शन आते हैं तब ये रूल तो नॉर्मल जो रूल है अभी अपने वो तो चलते ही हैं, बट नेताओं के लिए स्पेशल रूल आते हैं। वो रूल को क्या बोला जाता है, एक्चुअल में बोला जाता है उसे क्या, आचार संहिता, या फिर बोला जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे एमसीसी भी बोलते हैं शॉर्ट में। बोलो हाउ हाउ मत बोलो, कमेंट बंद, मत परेशान हो। अब आगे बात करते हैं, नो प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर प्रोपेगेंडा।
तो अपने भी किसी भी प्रोपेगेंडा को या फिर अपन बोल सकते हैं जिसे कैंपेन को आगे प्रमोट करने के लिए, प्रचार करने के लिए, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए आप किसी भी वर्शिप प्लेस का यूज नहीं कर सकते। किसी भी मंदिर, मस्जिद, इस तरह की चीजों पे आप जाके लोगों से अपील नहीं कर सकते। दैट्स इट। नो गवर्नमेंट व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स, मतलब ऐसा नहीं कि आपने गवर्नमेंट के, मतलब वही जो ऊपर पॉइंट लिखे थे, गवर्नमेंट के किसी भी व्हीकल, एयरक्राफ्ट मतलब हेलीकॉप्टर वगैरह, और जो भी ऑफिशियल्स है उनको यूज नहीं कर सकते, ऑफिसर को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और मिनिस्टर्स, अब ये एक हेडिंग अपने आप में ये लगेगा देखा जाए तो, मिनिस्टर ऑफर अनाउंसमेंट, ठीक है। अब यहां पे मिनिस्टर्स जो है उनके लिए तो क्या है, नो फाउंडेशन स्टोन, मतलब क्या कर सकता है मिनिस्टर के लिए, ये एक अपने आप में एक अलग हेडिंग होनी चाहिए थी, वैसे तो इसको अपन एक अलग हेडिंग ही कंसीडर करो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये मिनिस्टर्स की बात बोल रहा है, ठीक है, तो ये एक अलग ही स्पेशल हेडिंग है, जैसे ऊपर दिख रही ना वैसी हेडिंग है ये, ठीक है, इसको आप ऐसे मान सकते हैं। अब यहां पे क्या बोल रहा है, नो फाउंडेशन स्टोन, मतलब कोई भी जो मिनिस्टर है, जो यहां पे लिखा मिनिस्टर वो जो है, और क्या हो चुका है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या हो चुका है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अनाउंसमेंट हो चुका है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अनाउंसमेंट होने के बाद कोई भी मिनिस्टर जो पावर में है ऑलरेडी, वो क्या नहीं कर सकता, वो नो फाउंडेशन स्टोन्स, मतलब किसी भी चीज का शिलान्यास नहीं कर सकता। जैसे कहीं पे होता ना कि कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, कोई मूर्ति बनानी है, तो उनके लिए क्या नहीं कर सकता, उसका काम शुरू करने के लिए खुद नहीं जा सकता, उसका शिलान्यास नहीं कर सकता, होता ना रिबन काटने जाते हैं, वो रिबन काटने नहीं जा सकता। कब, जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, हाई बात समझ, उसके खत्म होने के बाद जा सकता है या पहले जा सकता है, ठीक है। नो मेजर पॉलिसी डिसीजन, अब क्या हो सकता है, कोई बड़ी पॉलिसी पे डिसीजन नहीं ले सकता वो, आई बात समझ में, ठीक है। उसी के साथ क्या करता है, नो प्रोमिसेस फॉर पब्लिक फैसिलिटीज, और कोई भी मिनिस्टर कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होने के बाद में ये नहीं कर सकता कि बड़े बड़े प्रॉमिस कर दिए कि मैं आपको तो हेलीकॉप्टर दिलवा दूंगा, आप सब लोगों को अगर वॉशरूम भी जाना तो आप हेलीकॉप्टर से जाना, अगर आप मुझे वोट दोगे तो आपको मैं क्या कर दूंगा, इतना अमीर कर दूंगा कि आप लोग अगर वॉशरूम भी जाओ तो हेलीकॉप्टर से जाना, मतलब बहुत अमीर हो जाओगे अगर मुझे वोट दोगे। तो ऐसे फालतू की बात नहीं कर सकता कोई भी मिनिस्टर, ठीक है। मतलब एग्जांपल दिया मैंने बहुत बड़ा चढ़ा के, तो इतना उसमें भी मत जाओ, बट इसलिए कि ताकि आप लोग चिल मूड से थोड़ा सा पढ़ लो। डन, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो मुझे सारे सिंबल दिखते हैं, सिंबल जो आप लोग यहाँ पे इमोजी गुड्डा गुड्डी करते हो वो लोग कमेंट नहीं आते, तो सब लोग एक बार क्लियर वाले बटन पे क्लिक कर दो अगर क्लियर है तो, ठीक है, जल्दी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, डन है, सॉर्टेड है। और आज जो आप देख रहे हैं आपके सामने ओल्ड सीनू सर ही आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बहुत हो गया था बेटा, तुम्हारे हिसाब से बहुत बदलाव कर लिए थे मैंने, जो कि शायद आप लोगों को ही पसंद नहीं आ रहे थे, तो ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक सॉर्टेड हो भैया, आगे बढ़ जाओ, बहुत बढ़िया। अब पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोटर्स, क्या बात है, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोटर्स, मतलब अब देखो अब तक हुआ क्या था, अभी तक अपन ने सारी हायरार्की देखी जो मैंने हर बार बनाई। अब उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में सारी चीजें हो भी रही है, क्या हो रहा है, उसके बाद में प्रचार प्रसार भी हो रहा है। अब फाइनली इलेक्शन हो गए हैं, अब क्या हो गया, इलेक्शन हो गए नहीं, मतलब इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन जो हो रहे हैं उसे क्या बोला जाता है, पोलिंग, मतलब इलेक्शन वाला दिन पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, ठीक है। तो इलेक्शन होंगे, अब इसमें इलेक्शन भी होंगे और वोटिंग की काउंटिंग भी होगी, तो कैसे ये प्रोसेस होता है इसको समझेंगे। अब आ जाओ, क्लियर है ना, डन है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब यहां पे बात करते हैं इलेक्शन डे को ही पोलिंग डे बोला जाता है। क्या बात कर रहे हो सर, सही बात कर रहे हो, मजाक नहीं कर रहे हो, इलेक्शन डे को ही पोलिंग डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्शन डे को ही पोलिंग डे बोलते हैं। और यहां पे बात करते हैं वोटर्स ऑन इलेक्टोरल रोल गो टू पोलिंग बूथ, मतलब अब यहां इलेक्टोरल रोल किसे बोला जाता है, चलो बताओ, कैसे बताओगे, कमेंट तो बंद। इलेक्टोरल, एक मिनट चालू कर दूं क्या, इलेक्टोरल रोल का मतलब बता दोगे क्या, चलो बता दो, एक मिनट कर देता हूं यार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने किसी को कमरे में बंद कर दिया, सच में कमेंट बंद करता तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने तुम लोगों को कमरे के अंदर बंद कर दिया। भाई मैं तो इंसान हूं ना, मेरे अंदर तो इमोशंस है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे को क्या कर दिया, कमरे में बंद कर दिया जब कमेंट बंद करता हूं तो, ठीक है। एंड ये इसीलिए कमेंट चालू नहीं कर रहा था, जो आंसर पूछ रहे हैं वो तो गया भाड़ में, और सर एंड कर दो। पहले ये बताओ इलेक्टोरल रोल का मतलब क्या होता है, इसका आंसर दो पहले। इलेक्टोरल रोल का मतलब क्या होता है, वोटर लिस्ट, क्या बात है। तो यहां क्या बोला जा रहा है, वोटर्स ऑन इलेक्टोरल रोल, तो जो व्यक्ति क्या है इलेक्टोरल रोल के अंदर वोटर कंसीडर किया जा रहा है, वो व्यक्ति कहां जाएगा, पोलिंग बूथ जाएगा। पोलिंग बूथ मतलब नॉर्मली वोट कहां डलते हैं, तो आपको पता है कोई भी एक सरकारी बिल्डिंग जहां सेंटर बनाया जाता है अपने ही एरिया में, जिस एरिया में वोटिंग हो रही है, जैसे सरकारी स्कूल, बहुत टाइम सरकारी स्कूल ही होते हैं जहां पे वोटिंग करवाई जाती है, तो वही क्या होता है, पोलिंग बूथ होते हैं। पोलिंग बूथ इन द सेंस वो चीज है जहां पे वोटिंग करवाई जा रही है, ठीक है, जहां लोगों को वोट डालने जाना है। डेट्स इट। अब थोड़ी देर कमेंट फिर बंद कर रहा हूं क्योंकि तुम लोग फिर वही माथा उठा रहे हो,
ठीक है, डन, बहुत ही बढ़िया, प्यार से, बहुत ही बढ़िया, शानदार बेटा। अब थोड़ी देर बाद इस स्लाइड के बाद फिर थोड़ी देर चालू करेंगे, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं इनसाइड बूथ। इनसाइड बूथ मतलब अब यहां पे इनसाइड बूथ की बात करते हैं तो यहां पे ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई वोटर्स। तो ऑफिशियल, अब वोट उस बूथ के अंदर होता है क्या है, जैसे आप वहां जाएंगे पोलिंग बूथ के अंदर और वोट डालने जाएंगे तो आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा ऑफिशियल्स के द्वारा, ठीक है। कोई भी वहां रहेंगे, नॉर्मली टीचर लोग रहते हैं, वो लोग सारे गवर्नमेंट टीचर को क्या करवाया जाता है, वोटिंग में लगाया जाता है। इलेक्शन के टाइम पे सारे जितने भी टीचर रहते हैं, गवर्नमेंट टीचर, सबको ही लगाया जाता है। तो वहां पे वो व्यक्ति आपको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। एंड देन आपका जो फिंगर है, फिंगर, ठीक है, जैसे ये आपकी उंगली है, जैसे ये आपकी उंगली है फॉर एग्जाम्पल के लिए, ये उंगली है फॉर एग्जाम्पल के लिए, इस पे क्या किया जाता है, इस पे यूं करके यूं लगाया जाता है। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। मतलब आपकी उंगली पे इंक लगाया जाता है, ठीक है। वोटर कोस्ट वोट एंड मार्क चॉइस, और वोटर को जब उंगली पे वो इंक लगा दिया जाता है उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद में उसका क्या किया जाता है, उसको एक चॉइस दी जाती है, मतलब उसके सामने वही ईवीएम मशीन जो रहती है वो उस पर बटन दबाता है। कुल मिला के छोटा सा प्रोसेस है यार, ये तीन तो चीजें उसमें। अब आगे हम बात करते हैं क्या, कैंडिडेट की बात करते हैं। कैंडिडेट एजेंट एंड प्रेजेंट इंश्योर फेयर वोटिंग। अच्छा हाँ, क्या है, अब यहाँ पे कैंडिडेट के एजेंट की बात चल रही है। अच्छा, एजेंट में वही सोचो, एजेंट कहां से आ गया, तो कैंडिडेट्स के जो एजेंट होते हैं वो वहां प्रेजेंट होते हैं। मतलब जैसे मान लो बीजेपी पार्टी में खड़ा हुआ, मान लो मैं कांग्रेस में खड़ा हुआ, तुम्हारा दिखे जिस पार्टी से खड़ा हुआ, मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ, तो मेरे कुछ एजेंट है जो कहां बैठे रहेंगे, पोलिंग बूथ पे बैठे रहेंगे। किस चीज को इंश्योर करने के लिए कि वहां पर इलेक्शन जो हो रहे हैं वो फ्री और फेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लोगों को डराया धमका के उनको वोट गलत जगह तो नहीं डलवा रहे, मेरे को दे रहे कि नहीं दे रहे लोगों को, इसलिए वहां पे एजेंट बिठाए जाते हैं। तो एजेंट वहां बैठे रहते हैं। और इसके अलावा क्या, वोटिंग मेथड की बात करते हैं तो अर्लियर पेपर, वोटर बैलेट पेपर। अब यहां पे पहले एक चीज होती थी, बैलेट पेपर बताता हूं, स्टाम्प, लेकिन अब नाउ क्या की यूज किया जाता है, ईवीएम। पहले क्या होता था, पहले एक तरह इस तरह का कागज होता था, कागज के ऊपर हर एक व्यक्ति का नाम होता था, ये बैलेट पेपर। जैसे मान लो 3 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, फॉर एग्जांपल 4 ने किया है, ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, एक यहां पे कोई भी एक वोटर खड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पे। अब आप किसको वोट देना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो भैया कि मैं तीसरे नंबर वाले को वोट दूं, तो आप यहां पे एक सील लगाते थे और इसको घड़ी करके किसमें, डिब्बे में डाल देते थे। तो ये होता था क्या, वॉलेट पेपर वाला सिस्टम। लेकिन अब क्या यूज किया जाता, अब ईवीएम यूज किया जाता। तो जैसे ये है, ऐसे ही एक पन्ना, एक वो मशीन रहती है, आप किसको वोट देना चाहते हो, इसको बटन दबा दो, बस दैट्स इट, खत्म हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहां पे क्या होता है, ईवीएम का यूज किया जाता है। अब मुझे आप लोग ईवीएम का फुल फॉर्म बताएंगे जल्दी, मैं चालू कर रहा हूं, 1 मिनट कमेंट को, कहां से होगी चालू, ईवीएम का फुल फॉर्म बताओ जल्दी फटाफट, ईवीएम का फुल फॉर्म बताओ जल्दी, ईवीएम का फुल फॉर्म बता दो जल्दी से, फटाफट, फुर्ती से, टाइम पास नहीं करने का। ईवीएम का फुल फॉर्म बता दो। आलू खाओगे, बस आलू मेरे जाना, तुम लोग फेल हो जाना, फिर मेरे से मत बोलना, फिर मैं आऊंगा आलू लेके। देखो 2 चीजें, पढ़ोगे लिखोगे, ये आलू खाने कमेंट मत करो पहली बात तो, पढ़ोगे लिखोगे तो मिठाई लेके आऊंगा, टॉप करोगे तो, और फेल हो जाओगे तो फिर आलू लेके आऊंगा और फिर बोलूंगा मैं तुमसे। अभी तुम बोल रहे हो सर आलू खाओगे, फिर मैं बोलूंगा आलू खाएगा तो अच्छा लगेगा, कितनी बेइज्जती होगी, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूं, क्या बोला जाता है ईवीएम को, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। वापिस से कमरे में बंद कर दिया जाए आप लोगों को, ये लो। कितना मजा आता है यार, मजा नहीं आता बेटा यार, मैं भी मजबूर हूं, क्या करूं, हम भी मजबूर है, आप भी मजबूर है, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो आप लोग मस्ती ज्यादा करते हो इसलिए, ठीक है। मस्ती यहां एक ही इंसान कर सकता है और मैं मजाक कर रहा हूं यार, ठीक है, मस्ती नहीं कर रहा हूं, आप लोग चिल रहे हो इसलिए। तो ईवीएम मशीन होती है जो कैंडिडेट्स नेम एंड पार्टी सिंबल होता है उस मशीन पे, जैसे ये कैंडिडेट के नाम लिखे मान लो 1 2 3, ठीक है। और क्या होता है, प्रेस बटन फॉर चॉइस, आपको जिसको वोट देना उसकी बटन दबा दो, मान लो मेरे को इसको वोट देना, ये बटन दबा दिया अपन ने। और क्या होता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अलॉटेड सिंबल। अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को क्या अलॉट किया जाता है सिंबल, और वो कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। अब बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट पोल प्रोसीजर में क्या होता है, सील। अब ये होता क्या है कि जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि अब ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, पूरा वोटिंग हो गई, ठीक है, पोलिंग बूथ पे जितना काम होना था हो गया सारा, वोटिंग सब हो गया, हाँ सर हो गया। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर अब इस सबको क्या किया जाता है, सील किया जाता है, ठीक है। सील कर दी ईवीएम को, सील मतलब इन द सेंस उनको पूरा घड़ी करके उनके ऊपर सील ठप्पे लगते हैं। जैसे आप देखेंगे आपके एग्जाम में वो आता है ना, जब आपका पेपर वगैरह आता है उसके ऊपर एक सील लगी रहती है जिसको आपको निकालना पड़ता है, और वो पहले से निकली आई मतलब पेपर लीक हो गया, समझ रहे हो, ठीक है। हाँ, बोर्ड एग्जाम में होता है, अब तुम्हारे 9th का पता नहीं है, ठीक है। तो सील एंड सिक्योर किया जाता है ईवीएम को, और आगे जाके क्या किया जाता है, काउंटिंग डे पर उसको ओपन किया जाता है। क्यों सर, काउंटिंग डे उसी टाइम काउंटिंग कर लो ना, नहीं बेटा, पूरे इंडिया में इलेक्शन हुए
543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हुए तो सबकी ईवीएम को एक जगह इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद में उनको क्या किया जाता है, उनके वोट को काउंट किया जाता है। देन कैंडिडेट विन हाईएस्ट वोट इलेक्शन, है ना, जो जो हाईएस्ट वोट मिलता है वो इलेक्ट हो जाता है, उसको इलेक्ट कर लिया जाता है। एंड जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। जनरल इलेक्शन और मैंने बताया था बाई इलेक्शन मतलब क्या होता है, चलो बताओ, ले एक बार और वापस तुम्हारे लिए कमेंट खोलता हूं। बाई इलेक्शन क्या होता है, जल्दी बताओ। बाई इलेक्शन क्या होता है बताओ जल्दी कमेंट करके, ठीक है। जनरल इलेक्शन में क्या होता है, काउंटिंग स्टिमुलेटरीज, मतलब एट द सेम टाइम, मतलब हाँ, ये जो एक वर्ड लिखा आपका एनसीईआरटी का वर्ड है, ठीक है, इधर आ जा, ठीक है, जिसमें क्या होता है ये सारी प्रोसेस सेम डे पे होती है, एक ही टाइम पे होती है, इस बात को ध्यान रखना। और आगे जाके क्या होता है, मीडिया रिपोर्ट होती है। मीडिया रिपोर्ट इन द सेंस, मीडिया जैसे कोई कैंडिडेट जीत जाता है, इलेक्शन में विन कर जाता है, उसको क्या होता है, मीडिया में बातें फैल जाती है और आगे जाके क्या होता है, गवर्नमेंट फॉर्म करता है वो, मतलब आगे जाकर वो गवर्नमेंट को बनाता है, रूरल बन जाता है और लोगों पर रूल करता है। दैट्स इट, बात खत्म। ये हो गया फाइनल सॉल्यूशन, खत्म। चलो, मैंने क्या पूछा आप लोगों से, मैंने पूछा था, क्या पूछा था मैंने आप लोगों से, कुछ पूछा था ना अभी, बाई इलेक्शन क्या होता है। हाँ, बाई इलेक्शन क्या होता है, बाई इलेक्शन ही तो पूछा था। बाई इलेक्शन मतलब री इलेक्शन, सही है। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्शन नॉर्मली इंडिया में 5 साल में होते हैं, बाई इलेक्शन कितने साल में एक बार होते हैं? मैं ऑप्शन देता हूं, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, या फिक्स नहीं है? जल्दी बताओ, बाई इलेक्शन कितने साल में एक बार होते हैं? फिक्स नहीं है, 5 साल में, 3 साल में, 1 साल में, कितने साल में होते हैं? जल्दी बताओ बेटा, ये चैप्टर खत्म करके ही अपन क्लास खत्म करेंगे। अब तुम भले कितने बोल लो भैया खत्म कर दो, लेकिन प्यार तो मैं भी करता हूं तुमसे, तो मैं तुमको पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद ही खत्म करूंगा क्लास, तो देख लो अब तुम, ठीक है। और हमें बता दूं चैप्टर खत्म करने में कितनी स्लाइडें बची हैं अभी अपनी, 1 2 3 4 5 6 स्लाइड बची है। थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा बेटा, इस हिसाब से तो अपने को 2 घंटे लग जाएंगे, समझे? हाँ, फिक्स नहीं है, सही बात है, क्योंकि री इलेक्शन कब होते हैं, जब वैकेंसी खाली होती है। मतलब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एमएलए या एमपी मर गया इन द सेंस गलत कदम उठा लिया उसने, तो क्या होगा, उसकी जगह नया व्यक्ति आएगा। अब नया व्यक्ति आएगा तो वो वैकेंसी खाली हुई ना, तो वैकेंसी को फुलफिल किया जाएगा। दैट्स इट। आई होप आप लोगों ने कनेक्ट कर लिया। चलो वापस कमरे में बंद हो जाओ, ठीक है। अब कमरे में से बाहर मत निकलना थोड़ी देर और, ठीक है। अब 3.3 आता है, जिसमें क्या लिखता है, व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं इसको कल भी कर सकता हूं, उसका एक रीजन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 स्लाइड बची है और नॉट पॉसिबल। जहां तक मुझे लग रहा है कि यार जिस हिसाब से तुम लोग माथा उठा रहे हो ना, माथा उठाना इन द सेंस चिल्ला चोट कर रहे हो, नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है कि मैं अभी आधे घंटे 10-15 मिनट के अंदर करवा दूं, क्योंकि करवाऊंगा तो फिर स्पीड बहुत तेज रखनी पड़ेगी और तुमको कुछ ही पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डाउट ले लेता हूं और देन हम खत्म करते हैं, और ये वाला लेक्चर कल कर लेंगे, तो इसको 3 लेक्चर में कर लेंगे। अगर हो सका तो मैं कल एक क्लास और रख लूंगा, कल तो संडे है ना, मंडे को रख लेंगे, फिर क्या कर सकते हैं यार, कुछ नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, मंडे को कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलो अब डाउट ले लेता हूं मैं एक बार तुम लोगों के, डाउट देख लेते हैं। हाय, चलो आगे बढ़ो। ओनली फॉर पिक, आगे बढ़ो। और बताओ, हेलो गाइस, आगे बढ़ो। और बताओ, मोहब्बत करनी है तो आगे बढ़ बेटा, आगे बढ़, डाउट नहीं है। ओनली इंस्टा आईडी, अरे यार तुम्हारा अलग, अच्छा मैं यहाँ कमेंट बंद करता हूँ, तुम इधर चौंचले चालू करते हो क्या तुम्हारे? वाह यार, टैलेंट तो है छोरो उनमें, टैलेंट तो बहुत कूट के भरा, पर ये टैलेंट पढ़ाई में लगा लेते। हेलो गाइस, यो क्या है यार भाई ये, सर यू आर द बेस्ट, हाँ थैंक यू सो मच, ठीक है आगे बढ़ते हैं। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एग्जाम इन 9th एंड बोर्ड एग्जाम इन क्लास 10th? सिलेक्शन, भाई ये क्वेश्चन किसी को सूझ पड़ा हो तो प्लीज मदद करो आदमी की यार, ठीक है जल्दी बताओ। वैसे सब्जेक्ट का नहीं बेटा, अभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछ लो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी किसी को सूझ पड़ा हो तो बता दो क्या है, मैंने ठीक से पढ़ा भी नहीं वैसे। सर गिव अ शॉर्ट समरी इन एंड द क्लास ऑफ क्विक रिवीजन। सर प्लीज बुला लो हिना मैम को, फेस रिवील कर दो। सर मैम का फेस पहले से रिवील है भाई, पूरी दुनिया जानती मैम को। सर विच पार्टी डिड यू लाइक? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं आपको एक ताज्जुब की बात होता हूँ, मेरी एज मतलब काफी हो गई है, 18 साल का मैं बहुत पहले हो चुका था भाई। मैंने आज तक वोट नहीं डाला, वोटर आईडी नहीं बनवाया मैंने आज तक वोट ही नहीं डाला। मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि आप मत डालो, वोट डालना चाहिए, बट वोट क्यों नहीं डाला? क्योंकि मैंने मेरे जीवन में काफ़ी जगह है, मैं पहले कहीं और रहता था, किसी और डिस्ट्रिक्ट में रहता था, फिर मैं कहीं और रहने लगा, अब मैं कहीं और रहता हूँ, और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे भी रहता नहीं हूँ, मैं कहीं और रहता हूँ, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे भी मैं रहता नहीं, मैं कहीं और रहता हूँ। तो इस वजह से मैं कभी वोट नहीं डाल पाया, तो मैंने वोटर आई डी नहीं बनवाया। तो इस वजह से मुझे कोई पार्टियों से कोई लगाव भी नहीं है, क्योंकि देखो अपना घर अपने को चलाना है, पैसा अपने को कमाना, टॉप अपने को करना, सब काम अपने को करना है। पॉलिटिशियन उसमें कुछ नहीं करेंगे, बस हाँ ये है कि देश को चलाने के लिए उनको
वोट देना जरूरी है तो समय समय पे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज तक तो नहीं दिया, आगे जाके दूंगा। तो किसको दूंगा वो उस टाइम ही सोचेंगे। सर म्यूजिक में क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अच्छा 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 सर, बैलेट पेपर पे जैसे चीटिंग होता थी वो ईवीएम लाया नया, हाँ ईवीएम भी हैक हो सकता है। हाँ हो सकता है, बहुत बार यही तो मैटर उठता है। ये बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, किसने पूछा था? गया वो ऊपर। ठीक है, ईवीएम भी तो हैक हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसा बना ही नहीं आज तक जो हैक नहीं हो सकता। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक है वो हैक तो हो ही सकता है। तो ये जवाब भी बहुत बार आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैक हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनमें चीजें चेंज कर सकते हैं, भाई कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन बावजूद उसके चल रही है चीजें, तो चल रही है। ठीक है ना, डन है। आगे हम बात करते हैं सर, गाइस हॉलीडे है स्टार्ट। अच्छा हॉलीडे में परेशान सर, आप किस पार्टी को? नहीं करता मैं किसी को सपोर्ट, ये भी नहीं करता सर। इज व्हाट इज माइंड टर्म इज इलेक्शन। ठीक है, बताओ 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 बताओ। ईवीएम फुल फॉर्म, ईवीएम फुल फॉर्म 3 बार तो बता दे, और कैसा चाहिए? व्हेन द वेयर इज फर्स्ट ईवीएम इन इज यूज। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आप होमवर्क कर खिलाना आप। चलो सुन लो मेरी बात, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये वाला जो तेजस्वी ने पूछा है, ये क्वेश्चन को फटाफट से सुन लो। कल की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं कोई पूछूंगा आप लोगों से तो वो यही क्वेश्चन पूछूंगा, व्हेन एंड वेयर इज फर्स्ट ईवीएम इन यूज। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर कल जिसका नाम लेके पूछा उसने नहीं बताया तो समझ लो कट्टी हो जाएगी बेटा। ये क्वेश्चन मैं कल पूछूंगा और हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ करो ना करो, खाना मत खाना, सोना मत, उठना मत, जागना मत, भागना मत, लेकिन ये पढ़ के जाना ईवीएम। ये जो क्वेश्चन पूछा है तेजस्विनी ने, ये क्वेश्चन हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, कल हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। वैसे कुछ ने तो अभी आंसर दे दिया है, आंसर तो मैं भी दे देता है, देने में क्या मेरे को जोर आ रहा है, पर मैं तो चाह रहा हूं कि इस बहाने तुम कम से कम कुछ सर्च तो करो, कम से कम थोड़ा बहुत तो पढ़ो। नहीं तो तुम्हारा काम क्या मैं बताता हूं, मेरे को मालूम, तुमको क्या लगता है, तुमको मैं नोटिस नहीं करता? भाई मुझे एक बात बता, मेरी जितनी क्लास है उन क्लास में तुम आते हो, आने के बाद रिकॉर्डेड क्लास में तुम बाद में फिर बात करते हो, उधर से 2-3 लोग जवाब दे रहे, इधर से 2-3 जवाब दे रहे, मतलब क्लास का तो कोई कंटेंट ही नहीं है भाई, तुम्हारा ही चल रहा है। तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा सिलेबस हुआ कि नहीं हुआ, इसमें ही परेशान, आधे से ज्यादा लोग तो इसमें ही परेशान है। तो मेरे को सब दिखता है, वहां पे कमेंट दिखते हैं, ऐसा नहीं हमारे को जो पॉजिटिव मोटिवेट करते हो, पॉजिटिव बोलते हो, वो भी दिखता है मेरे को। तो भाई मैं मेरी क्लास की कमेंट पढ़ता हूँ, है ना, आई बात समझ में? तुमको दिखता नहीं है पर मेरे को दिखता है। इलेक्शन कमीशन में कौन कौन से ऑफिसर रहते हैं? हाँ ये किसने पूछा? अभिनव ने पूछा, इलेक्शन कमीशन में कौन कौन से ऑफिसर रहते हैं। तो बेटा इलेक्शन कमीशन यहाँ आएगा, आगे आएगा। कहां गया इलेक्शन कमीशन? नहीं आएगा, ये आ गया। ये देखो इलेक्शन कमीशन, जो कि अपन कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज अपना समय सीमा समाप्त हो चुकी है। ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे कल, मत टेंशन लो। आज थोड़ा कहना इनरोल पीडब्ल्यू चैंपियन लीग की डिटेल दो भैया, इनको कर सकते हैं क्या इनरोल? जल्दी बताओ सर। वाई फिंगर ड्रॉ इंक, वाई फिंगर ड्रॉ इन इंक, इंक इसलिए ड्रॉ किया जाता है, सुन लो रीजन। कौन है? हिमांशु यादव। हिमांशु यादव का कहना है कि फिंगर के ऊपर इंक ड्रॉ क्यों किया जाता है। अच्छा ये बताओ, आपके पास वोटर आईडी? हाँ सर है। आपने वोट डाल दिया, आपका इंक नहीं लगा यहाँ पे फिंगर पे, और आप वापिस से चले गए, और 1 घंटे बाद आपने जाके फिर वापस से किसी और के वोटर आईडी से आपने वोट डाल दिया, या फिर मान लो आपने 2 बार वोट डाल दिया, तो किसको मालूम पड़ेगा? मालूम ही नहीं पड़ेगा ना कि किसने किसको वोट डाला, क्योंकि वहां पर वोटर्स के नाम थोड़ा ना जाएंगे भाई। तो फिर क्या होगा? तो आपके यहाँ पे इंक लगा देते हैं। अब वो जब इंक लगा देते हैं तो आप जैसे ही जाओगे पता चल जाएगा ये तो दूसरी बार वोट डालने आया। लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है। कुछ लोग जो होता है ना, क्या इनहेलर पता नहीं क्या रहता है, उससे मिटा के चले जाते हैं। मैंने देखा भाई, मेरे सामने कितने लोग हैं जो मिटा लेते हैं और चले जाते हैं, वापिस से चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सॉल्यूशन हर चीज का इंडिया है। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर। ठीक है सर, व्हाट इज ए, वाह देवांश क्या बात है बेटा, बहुत आगे जाएगा। क्या चाह रही है, मैं खड़े खड़े रोस्ट कर दूं यहीं की जगह भी हाल ही? मेरा टेस्ट ले रहा है कि खुद को ही सुननी पड़ रही है, हैं? ये 2 कारण हो सकते हैं, या तो भाई तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो कि भैया को देखते क्या क्या चीजें आती है, या फिर ये इंसान को सच में सुननी पड़ रही कि इसके जीवन में क्या चल रहा है। देवांश बेटा फिर मेरे को मत बोलना भैया रोस्ट मारते हो यार तुम यार। अब तू यहां पूछ रहा व्हाट इज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में कैसे बताऊंगा? तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, जगह यहां पढ़ रहे हैं अपन एसएसटी, और तूने जो क्वेश्चन पूछा वो एसएसटी का तो नहीं, इतना तो अपने को पता है। ठीक है, ठीक है। और फिर मेरा मन करता है कि मैं बहुत तगड़ा कुछ बोलूं, पर मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, इसलिए प्लीज 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 मत मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ करो, क्योंकि मैं गलत कदम उठा नहीं सकता। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया शानदार प्रदर्शन के साथ यहां पर सीनू सिंह आपसे अलविदा कहते हुए अलविदा कहेंगे, और कल मिलेंगे, और बाय बाय, थैंक यू सो मच। ठीक है, डन। और मेरा टेस्ट लेने से अच्छा है बेटा खुद का टेस्ट लो, और खुद के माँ बाप के लिए अपने लिए मेहनत करो, क्योंकि मेरा तो क्या है, चलो मैंने मान लो मेरा टेस्ट लिया, मैंने कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं भी दिए, तो उससे क्या हो जाएगा? मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं जीवन में आप लोगों को, टीचिंग
नॉलेज नहीं है, जिसके पास बहुत नॉलेज है वो एक अच्छा टीचर हो जरूरी नहीं है। लेकिन टीचिंग क्या है, टीचिंग एक आर्ट है, और कोई भी व्यक्ति जिसके पास बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन पावर है वो कोई भी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ के पढ़ा सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लोग टीचर का नॉलेज चेक करने की बजाय उनके एक्सप्लेनेशन पावर को चेक करा कीजिए। और जहां तक मुझे पता है मेरा एक्सप्लेनेशन पावर आप लोगों की हंसी बता रही है, आप लोगों के इतना प्यार बता रहा है, आप लोगों ने जो दिल भेजे वो बता रहा है कि मेरा एक्सप्लेनेशन पावर कितना अच्छा है, ठीक है। बाकी आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट बना रहा तो फोड़ देंगे एक दिन, कम बैक करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। आग लगा देंगे आग, और ये आग मेरे को नहीं लगानी, तुमको लगानी है, टॉप करना भाई, ठीक है। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और क्लास में। और हाँ एक चीज और, अरे सुनो, इसके आगे मैंने ना क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं आप लोगों को, जैसे ये देखो, ठीक है। क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर मैं कल ही दूंगा, आज की पीपीटी से हटा दूंगा इनको, ठीक है। क्यों हटा दूंगा, क्योंकि आज मेरा देने का मन नहीं है, क्योंकि ये आज अपन ने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। आज जो पढ़ा उसके आंसर क्वेश्चन आंसर कल ही दे चुका हूं मैं आप लोगों को। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड लव यू बहुत सारा। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा। और मुझे एक बात सभी बच्चे बता के जाएंगे, जो लाइव देख रहे हैं वो भी, रिकॉर्डेड वाले भी, कैसा लगा आज आपको ओल्ड सीनू, ठीक है। ओल्ड सीनू भैया कैसे लगे आपको? आई थिंक मुझे बहुत बेस्ट लगा भाई। आज मैं पूरे कॉन्फिडेंस और फुल एकदम, आज मेरे अंदर कोई दबाव नहीं था, आज मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया। क्यों? क्योंकि मैं आज वो नहीं चाह रहा था जो आप लोग चाह रहे थे। आज मैंने मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बाकी डेली ये होता है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग शायद हर्ट ना हो जाओ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मैं आप लोगों के बारे में ज्यादा सोचता हूँ और उससे बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है माइंड पे और फिर मजे नहीं आते। तो प्लीज मुझे एक फीडबैक जरूर देखे जाना कि कैसा लगा आज आपको, बहुत बढ़िया लगा होगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों की ये छोटी छोटी कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करती है और मैं ऐसे ही मोटिवेट होना चाहता हूं ताकि मुझे गलत कदम ना उठाना पड़े, ठीक है। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच। और मैं मजाक में बोलता भाई, ये बात ज्यादा सीरियस नहीं लेना, ठीक है। बाय बाय, लव यू। अब मैं जाता हूं पानी पूरी खाने, बाय। अरे कहां से चालू होएगा?